ठीक है। तो बात तो हम्म। चले इरफान साहब, आपकी इजाजत से कुछ शुरू करें। सर प्लीज। मेहरबानी मेहरबानी आपकी। सर, स्टार्ट। जी क्या हाल है जी? ठीक है। जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। मैंने कहा फॉर्मली अब स्टार्ट कर दें। जरूर जी। जी बहुत शुक्रिया। हम्म। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम मोहम्मद नदीम सरवर है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ फास यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में। आज का हम सेशन पाकिस्तान इकोनॉमिक फोरम के ताउन से कर रहे हैं, जिसमें हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं डॉक्टर नदीमुल हक साहब को। उनकी गैर मामूली खिदमात, आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशंस टू पाई, टू प्लानिंग कमीशन एंड अदर एज वेल। और उन्होंने इसके अलावा भी जिस तरह इकोनॉमिक्स में कम्युनिटी को सर्व किया है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। थोड़ा सा मैं 1 मिनट लूंगा पहले आपको इस सेशन के हवाले से थोड़ा सा बता दूं। एक ब्रीफ सी 5-7 मिनट की प्रेजेंटेशन होगी मेरी तरफ से, जस्ट एक कॉन्टेक्स्ट सेट करने के लिए। इसके बाद डॉक्टर साहब से मेरे कुछ मुख्तसर से सवाल होंगे, और उसके बाद हम फोरम ओपन कर देंगे क्वेश्चन एंड आंसर के लिए। तो इसके साथ मैं स्टार्ट करना चाहूंगा। जी, तो जैसा मैंने आपको बताया, पाकिस्तान इकोनॉमिक फोरम के ताउन से हमारा ये सेशन है, जो कि पाकिस्तान में इकोनॉमिस्ट की लार्जेस्ट कम्युनिटी बन गई है। और इरफान साहब इसमें, उनकी माशाल्लाह दिन रात की मेहनत शामिल है, बाकी हमारे सीनियर्स का हमारे साथ ताउन शामिल है। आज का सेशन हम डॉक्टर नदीमुल हक साहब की जो खिदमात हैं उनके लिए। ये एक बिल्कुल छोटी सी प्रेजेंटेशन है। वैसे तो डॉक्टर साहब की शख्सियत माशाल्लाह जैसी है, उनको किसी तारुफ की जरूरत नहीं, बल्कि हम उनके रेफरेंस से अपना तारुफ कराते हैं कई दफा उनके साथ अपनी तस्वीर दिखा के। लेकिन ये बस एक जैसे रस्म दुनिया है, मौका भी है, दस्तूर भी है। तो उस हवाले से डॉक्टर साहब की जी अर्ली लाइफ लाहौर ही है। एचिसन कॉलेज, फिर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, वहां से फिर एलएसई, जहाँ से इन्होंने अपना बीएस किया। इसके बाद शिकागो यूनिवर्सिटी में मास्टर्स और पीएचडी किया, जिसके दौरान इन्होंने बहुत सारे नोबेल प्राइजेस के साथ काम किया, नोबेल प्राइज विनर्स के साथ, और स्पेशली गैरी बेकर के साथ इनको काफी टाइम स्पेंड करने का और उनके साथ काम करने का, उनके सुपरविजन में काम करने का मौका मिला। इसके बाद डॉक्टर साहब का जो प्रोफेशनल करियर है वो भी बहुत लॉन्ग है। मैंने बड़ी मुश्किल से उसके अंदर से ये सिर्फ कुछ पॉइंट्स निकाले हैं। डॉक्टर साहब माशाल्लाह पाइड के वीसी के तौर पे रहे हैं। इन्होंने 2019 से 24 और 2006 से 7 ये टाइम पीरियड इन्होंने ऐसे वीसी पाइड सर्व किया। आजकल वो सोशियो इकोनॉमिक इंसाइट्स एंड एनालिटिका उनका नया प्लेटफॉर्म है, जिसके ऊपर वो हम उनसे खुद ही पूछना चाहेंगे। इसके अलावा वो प्लानिंग कमीशन में एज ए डिप्टी चेयरमैन रहे। आईएमएफ में उन्होंने एक बड़ा लंबा कैरियर सर्व किया, जिसके दौरान मुख्तलिफ ममालिक में, इजिप्ट में, श्रीलंका में और बहुत सारे ममालिक में वो आईएमएफ के बिहाफ पे अपनी खिदमत सर अंजाम देते रहे। और इसके अलावा उन्होंने वर्ल्ड बैंक में एज ए कंसल्टेंट काम किया, स्टेट यूनिवर्सिटी के साथ रहे, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स के साथ रहे, डेफिड, यूएनडीपी। और इसके अलावा उनकी जब मैं सीवी देख रहा था तो उसके अंदर इतनी ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन थी कि मेरे लिए उनको वो करना काफी मुश्किल हो रहा था कि मैं किन ऑर्गेनाइजेशंस की बात करूं और किन की। आइडियाज पे बात करते हैं जिन पे डॉक्टर साहब का अपना सबसे ज्यादा फोकस होता है। वो हमेशा आइडियाज की बात करते हैं, डिबेट करते हैं आइडियाज के ऊपर। तो उनके आइडियाज को गो थ्रू करने के लिए उनकी कुछ सिलेक्टेड बुक्स देख लें आप, या आप उनकी जो मुख्तलिफ इंटरव्यूज हैं, पॉडकास्ट वगैरह हैं, उनको देख लें। तो जब मैंने उनकी बुक्स को कुछ टाइम से मैं पढ़ रहा हूँ, उनकी पॉडकास्ट वगैरह को, उनके इंटरव्यूज को भी देखता हूँ, उनसे कई दफा मुलाकात भी हुई, बातें भी हुई। तो जो मुझे उनकी इन सारी चीजों को देख के, पढ़ के जो चीज लगा कि एक तो उनका डेवलपमेंट के हवाले से उनका ख्याल ये है कि किसी भी मुल्क में जो तरक्की है वो कोई वन मैन शो नहीं है। वो बेसिकली आता है आइडियाज के थ्रू। एकेडमिया, थिंक टैंक्स और इसी तरह सिविल सोसाइटी ये आइडियाज डिस्कस करते हैं, उनके ऊपर डिबेट करते हैं, एग्री करते हैं, और फिर वो एक नेटवर्क्स फॉर्म करते हैं, जिन नेटवर्क्स के थ्रू उन आइडियाज को वो एडवांस करते हैं। और इस तरह से वो एक
पॉपुलर पॉलिटिकल नैरेटिव भी बन जाता है, और फिर जो सियासी जमातें हैं या जो भी डिसीजन मेकर है वो उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करता है। अगर आप उनकी किताब पढ़ें, फॉर एग्जांपल लुकिंग बैक, जिसमें इन्होंने इस आइडिया को एक बड़े ही नए अंदाज के अंदर पेश किया है कि जैसे हम जो है ना वो 2050 के अंदर हैं, और अब हम पाकिस्तान के एक सफर को बैक ट्रैक कर रहे हैं जिस वक्त हम एशियन टाइगर बन रहे हैं, बन चुके हैं, अल्लाह करे ये बात वाकई हो। वो लिमिटेड गवर्नमेंट के रोल की बात करते हैं, लेकिन ये रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली मार्केट्स की फंक्शनिंग के हवाले से। जैसे अगर इंफॉर्मेशन ब्लॉकेज है तो गवर्नमेंट उसको दूर करे, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को गवर्नमेंट प्रोवाइड करे, कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट्स वगैरह करे। तो वो फर्म बिलीवर है मार्केट्स में, फर्म बिलीवर है सिटीज में, सिटीज को एज एन इंजन ऑफ ग्रोथ कहते हैं। कई दफा तो वो मतलब रूरल एरियाज की बात को इस तरह से करती हैं कि मेरे जैसा देहाती बैकग्राउंड का आदमी वाकई जरा अनकंफर्टेबल फील करता है उनसे। वो उनकी हमेशा रिसर्च के ऊपर फोकस होता है कि पॉलिसीज जब भी बने वो रिसर्च बैक हो, और पॉलिसी कभी भी ऐसे ना बने कि एक दफा बन गई और बस खत्म हो गई। वो कंटिन्यूअस इवेल्युएशन उसकी होती रहे और उसके अंदर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट आती रहे, लेकिन ये सारा काम ठोस रिसर्च की बुनियाद पे हो, किसी की विल इसकी बुनियाद पे ना हो। और इन्हीं आइडियाज को लेके उन्होंने पाइड में भी काम किया, उन्होंने प्लानिंग कमीशन में भी काम किया और दीगर इदारों में भी काम किया। पाइड को स्पेशली अगर हम उनके लास्ट टेन्योर देखते हैं तो पाइड में हमें एक विजिबल चेंज नजर आया, एक बिल्कुल मॉडर्न थिंक टैंक जिसके अंदर रोज कोई ना कोई पेपर प्रेजेंट हो रहा है, कोई रिपोर्ट इशू हो रही है किसी, कभी फार्मा सेक्टर के ऊपर, कभी ऑटो सेक्टर के ऊपर, कभी इस तरह से मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर, रेगुलेटरी हर्डल्स क्या हैं और स्लज कितना ज्यादा है, सिटीज में क्या प्रॉब्लम है, इस तरह के बहुत जो क्रिटिकल इश्यूज हैं, बजट के क्या प्रॉब्लम है, पीएसडी को बंद होना चाहिए तो फिर डेवलपमेंट कैसे होगी, इन सारी चीजों के ऊपर उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया। एजेंडा ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रेजेंट किया, ना सिर्फ वो प्रेजेंटेशन पार्ट में नहीं हुई बल्कि वो उन्होंने पाकिस्तान के मेरे ख्याल तमाम बड़े शहरों में और कई छोटे शहरों में भी जाके मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में, ऑफिस में, बिजनेस कम्युनिटी के साथ उसको प्रेजेंट किया। इसके अलावा एक बहुत अहम काम जो उन्होंने किया वो था कि उन्होंने इकोनॉमिक्स डिबेट को कोशिश किया कि वो ड्राइंग रूम से निकल के एक तो यूनिवर्सिटीज में आए, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटीज में अनफॉर्चुनेटली नहीं होती, लेकिन इसके साथ साथ कॉमन आदमी भी उससे कनेक्ट हो। इसके लिए उन्होंने फेस्टिवल्स करवाए। इसके अलावा इस्लाह के नाम से उन्होंने एक सीरीज स्टार्ट की, उर्दू में, अंग्रेजी में बहुत कंटेंट लिखा गया और मुख्तलिफ मीडियम्स के थ्रू ट्रांसमिट किया गया। इसके अलावा उन्होंने पाइड को इस्लामाबाद से निकाल के पूरे मुल्क में फैलाया। ये वो कोशिश थी जो कई और वीसीज भी पहले की लेकिन कामयाब नहीं हो सके, बट डॉक्टर साहब इस मामले में खुशकिस्मत रहे और इनकी कोशिशें भी, जाहिर है खुशकिस्मती ऐसे नहीं आती, कोशिशें थी इनकी। लाहौर, क्वेटा, गिलगित, मालाकंड, मुल्तान, अब किसी भी शहर का नाम लें उसके अंदर पाइड ने अपना एक बहुत बड़ा इवेंट किया, वहां के लोगों से कनेक्ट किया और वहां पे बात की। ये जी मैंने एक मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था सिलेक्ट करना कि मैं अगर इनके वीडियोस के और इनके मुख्तलिफ वेबिनार्स में से किसको सिलेक्ट करूं, तो ये मैंने रैंडम सिलेक्शन ही की है। बस एक छोटा सा जस्ट टू टेल यू के ना सिर्फ ये पूरे मुल्क में अपनी कोशिशों को लेकर लोगों के साथ बात करते रहे, बल्कि इन्होंने पाकिस्तान से बाहर से भी जो बड़े थिंकर्स थे उनको पाइड के प्लेटफॉर्म पे लेके आए, उनसे बात कराई। इन सारी कोशिशों के हवाले से हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि थैंक यू डॉक्टर साहब फॉर योर वंडरफुल सर्विसेज। और आखिरी लाइन हमें आपको कहने की जरूरत नहीं है, आप माशाल्लाह हमसे बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है, आप हमसे बहुत ज्यादा फिक्रमंद है। सो बस ये आखिरी लाइन जस्ट हम भी आपके मैसेज को इको करने की कोशिश कर रहे हैं, इट्स नॉट ओवर येट, अभी आपकी लंबी इनिंग्स बाकी है और इंशाल्लाह बहुत सारा काम बाकी थैंक यू वेरी मच, वेरी गुड समरी जी, वेरी गुड समरी, माशाल्लाह यू डिड ग्रेट जॉब जी। जी अब कुछ कुछ छोटे से दो चार क्वेश्चंस हैं मेरे, उसके बाद हम इस फोरम को ओपन करेंगे। तो सर अगर आप बताना चाहें, मतलब आपने गवर्नमेंट एडवाइजर के तौर पे भी काम किया, आपने जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके एडवाइजर के तौर पे भी काम किया, एज ए टीचर भी काम किया, यूनिवर्सिटी को भी आपने हेड किया, एक अब आप थिंक टैंक को भी हेड कर रहे हैं। तो आपके ख्याल में सबसे मुश्किल जॉब क्या थी?
मेरा ख्याल जी सबसे मुश्किल जॉब इज बीइंग एन इकोनॉमिस्ट इन पाकिस्तान। और मैं सबको कहता हूँ, या बीइंग एन एकेडमिक, मैं सब बच्चों को कहता हूँ जो पढ़ने आते हैं, मैं कहता हूँ भाई दिमाग खराब है, क्यों कर रहे हो? मेरा ख्याल है इस मुल्क में ना इकोनॉमिस्ट की जरूरत है, ना एकेडमिक की जरूरत है, ना सोच की जरूरत। मेरी एडवाइस सबको है कि यहाँ से बाहर जाके बेशक मेल क्लर्क लग जाए, वो बस ड्राइवर लग जाए, यहाँ कोई फायदा नहीं है। यहाँ ना आपकी किसी ने बात सुननी है, ना हमारी एकेडमिक प्रोफेशन अभी तैयार है। सबसे ज्यादा मायूसी ये हमारी इकोनॉमिक प्रोफेशन बिल्कुल तैयार, तभी ये हैरानगी की बात नहीं है। सर एक्सक्यूज मी डॉक्टर साहब, हम आपको देखना भी चाहते हैं। ये वीडियो फॉर मैंने तो एवर रहेगी कैमरा ऑन किया, इंशाल्लाह। सॉरी सॉरी, कैमरा ऑफ हो गया, सॉरी, नहीं मैंने तो सर ऑन किया था। इसके लिए तो हमने सेशन रखा था आपको देखने के लिए। नहीं पता नहीं कैमरा नहीं ऑन हो रहा मेरा फॉर सम रीजन। और रिटायरमेंट की बात हो, आप ज्यादा और भी यंग हो गए होस्ट हैं। इज होस्ट इज डिसेबल्ड इट। वो सर मैंने डिस्टरबेंस के लिए ना बंद कर दिया था। आप देखिए सर दोबारा। अब मैंने नहीं वो दोबारा कह रहा किया। है डिसेबल्ड, दोबारा ट्राई करें। ये मेरा ख्याल है अब हो इरफान गया, साहब अब हो अपनी कैमरा ज्यादा दिखाना चाहते अब हैं हो और गया। हम बाकी सब काम ही काट रहे हैं। देखिए जी, पॉइंट ये है कि यहाँ इकोनॉमिस्ट का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज एक तो इकोनॉमिक्स प्रोफेशन को हमने बना दिया ट्यूशन सेंटर, कि हम लेके बस ट्यूशंस दे। वी आर नॉट ए क्रिएटिव इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स प्रोफेशन। प्रोफेशन को देखें, अभी फॉर एग्जांपल अकाउंटेंट्स की मुझे परसों बुलाया, उन्होंने कराची जाके मैंने बात करनी है अकाउंटेंट्स की। अकाउंटेंट्स की मीटिंग इतनी अच्छी होती है, इतनी वेल ऑर्गेनाइज, इतनी बड़ी होती है। हम जब पीएचडी कराते हैं या कोई भी कॉन्फ्रेंस कराते हैं तो इकोनॉमिस्ट अव्वल तो आते नहीं। नंबर दो, अगर आप देखें हम वेबिनार्स कराते हैं तो इकोनॉमिस्ट नहीं आते। कई दफा कोशिश की है ट्विटर स्पेसेस करने की, इकोनॉमिस्ट नहीं आते। अब मसला ये है कि जब इकोनॉमिस्ट नहीं आते और जब इकोनॉमिस्ट आपस में तबादला ख्याल नहीं करते, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को देखें, बाकी लोगों को देखें, उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में तो हमारी कोई वैल्यू भी नहीं। अब बैंकर्स को देखें, पाकिस्तान बैंकर्स एसोसिएशन वेरी पावरफुल, और वो बैंकर्स बार बार फाइनेंस मिनिस्टर लगते हैं। बैंकर्स के पास जो नौकरी है, आप गौर करें, फाइनेंस मिनिस्टर सिर्फ नहीं है, बैंकर्स सारे बैंकों में लगते हैं। आप लोग बैंकर में, बैंक्स में कभी जा ही नहीं सकते, आपको तो रिसर्च असिस्टेंट नहीं लगते वो, ठीक है। नंबर दो, अगर रेगुलेटरी एजेंसीज ले, उस पर सब बैंकर्स लगते हैं, आप लोग नहीं लग सकते। अगर आप डीएफआई ले, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उसमें ही लग सकते। तो मैं जो आपकी प्रोफेशन, अपनी प्रोफेशन को जगाने की कोशिश करता था वो ये, भाई तुम्हें नौकरी नहीं आगे मिलेगी, तुम सिर्फ एक ग्रेड 2021 के प्रोफेसर लग जाओगे, आगे कुछ नहीं बनोगे, ठीक है। 50-50 60-60 लाख की जो नौकरी है वो आपको नहीं मिलेगी, आपको यही 8-10 लाख पे रखेंगे ये लोग, बहुत से बहुत, अगर आप चले गए तो, ठीक है। वो भी इन्फ्लेशन के साथ कम होती जाए। तो मसला ये है कि एक तो वो प्रोफेशन नहीं है, दूसरी चीज ये कि इकोनॉमिस्ट जब एक दूसरे को साइटेशन नहीं देते, एक साइटेशन कम्युनिटी, मैं अपनी किताब में भी लिख रहा था लॉन्ग टाइम अगो 2050 में, कि भाई देयर हैज टू बी साइटेशन कम्युनिटी, अ पॉलिसी कम्युनिटी। जैसे अगर आप देखें अमेरिका में, वलायत में, जहां भी Friedman formed a policy community. Samuelson formed a policy community. Balras formed a policy community. There was a bunch of people who agreed. जैसे वो पुरानी किताब थी, पता नहीं आप लोगों ने अब पढ़ते कि नहीं पढ़ते, उनकी फेमस स्ट्रक्चर साइंटिफिक रेवोल्यूशन, वो यही कहता था कि एक पॉलिसी कम्युनिटी बनती है, फिर वो पैराडाइम शिफ्ट करती है। पैराडाइम शिफ्ट तब होता है अगर पॉलिसी कम्युनिटी कुछ कहे। दूसरी चीज जो हमारी प्रोफेशन में बहुत गड़बड़ है वो ये है कि डोनर्स ने तो हमें बिल्कुल आउट कर दिया था। अब डोनर्स हमें टके टके का काम देते हैं, बस दैट्स इट। आप थोड़ा बहुत इधर उधर स्प्रेडशीट बनवा लेंगे, बट यू हैव नो वॉइस ऑन द पॉलिसी कम्युनिटी। इनफैक्ट द इकोनॉमिस्ट डजंट इवन सिट ऑन द पॉलिसी कम्युनिटी। और जो प्लानिंग कमीशन वगैरह, वो तो इकोनॉमिस्ट को घास में नहीं डालते। यही प्लानिंग कमीशन छोड़े, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ले ले, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ले ले, सब जगह। एंड द ब्यूरोक्रेट हैज नाउ बिकम द इकोनॉमिस्ट। उसने टेरिटरी टेक ओवर कर लिया, बिकॉज उसको जो है आपके डोनर्स वो चीवनिंग और फुल ब्राइट पे भेज देते, इकोनॉमिक्स की डिग्री करवा लेते हैं। तो आप लोग पब्लिकेशन के जो खेल में लगे हुए हैं, पब्लिकेशंस, वो पब्लिकेशन वी कैन सी थ्रू दैम। आई मीन ये नहीं कि नहीं पता चलता। आप देख लें ग्रुप्स बने हो साइटेशंस के, 5-5 बंदे, 6-6 बंदे, कभी एक नाम आ गया होता है, कभी एक नाम आ गया होता है, कभी एक नाम आ गया होता है। बच्चों वाली खेले, समझ जाते हैं समझने वाले लोग। दूसरी पब्लिकेशन से निकलता क्या है, जब ये डिबेट हम करने की कोशिश करते हैं, डिबेट होती ही नहीं। व्हाई इज इट दैट डिबेट डजंट हैपन, ये आप मुझे बताइए। सर वैसे मतलब आपकी मैं बात करूं, जिस तरह एक बात तो आपकी से एग्री है कि पाकिस्तान से बाहर जाने में रोशन मुस्तकबिल है, लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी देखें ना, जिस तरह आपका ही आइडिया था पार्किंग मीटर्स का, ठीक है, आपको उसके ऊपर काफी फाइट करनी पड़ी, लेकिन इवेंचुअली वो आइडिया इम्प्लीमेंट हो रहा है। और मेरा ख्याल है कि अगर एक सिटी में हमें अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है
तो उम्मीद की जा सकती है वो आइडिया आगे भी इम्प्लीमेंट होगा। इसी तरह आपने डिबेट का कल्चर पार्ट के अंदर उसको बहुत ज्यादा आगे बढ़ाया, तो आज अब हम यूनिवर्सिटीज में औरों में भी देख रहे हैं, उतनी नहीं है लेकिन कुछ वेबिनार्स करवा रहे हैं, कुछ और लोगों को करवा रहे हैं। तो आपका ये ख्याल नहीं है कि आपकी इस बात से हम ये भी देख सकते हैं कि अगर आप एक काफी एफर्ट करें एक चीज में और उसकी वैल्यू आप दिखा सके, तो उस चीज के अंदर बिल्कुल आप उसके थ्रू एक चेंज ला सकते हैं, बजाय ये कि आप नहीं, आई छोड़ थिंक दें। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट एंड यू मेक अ वेरी गुड पॉइंट। देखिए जी, आइडिया कभी मरता नहीं है। आइडिया एक वो बीज होता है, वो बीज दरख्त निकल ही आता कभी ना कभी, जो मर्जी करे। इसी तरह अगर आप देख लें तो एडम स्मिथ ने किताब कब लिखी थी और क्या हो गया। आप देखिए फ्रीडमैन ने, हायक ने लड़ते लड़ते 50 60 70s काटे, 80s 90s में रिफॉर्म शुरू हो गया और कहाँ दुनिया चलेगी। अब एक बैकवर्ड स्विंग हो रही है बिकॉज लोगों ने बहुत सारा काम किया डिफरेंट चीजों पे। फॉर एग्जाम्पल सोशल सोशल वेलफेयर पे लोग उस तरफ जा रहे हैं, पॉवर्टी पे पिकेटी वगैरह ने काम किया। लॉट्स ऑफ पीपल आर डूइंग थिंग बिकॉज नो सब्जेक्ट डाइज। अगर आप सोचें तो वो कई लोगों ने किताब लिखी थी, किताबें लिखी हैं और फिलोसफी में भी है, प्लेटो की किताब पढ़ ले। वो उसकी फेमस सी सिटी ऑफ हेवन, क्या नाम था जो पादरी फेमस, मैं भूल गया नाम उसका। अब कुरान में भी है कि अगर आपको आइडियलिज्म, आइडियल चीज चाहिए तो वो तो सिर्फ अल्लाह ही दे सकते हैं हेवन में, हमें नहीं मिल सकती। हमारी तो जो, जब हमें फेंका गया बाहर तो हमें यही था कि भाई अब तुम्हें कभी चैन नहीं मिलेगा, तुम्हें हमेशा कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, ये तो अल्लाह का फरमान है, मेरा नहीं है। तो हमारी जिंदगी में तो हमें सिर्फ कोशिश करके, वो जैसे प्लेटो कहता था केव्स में हमें कोई फॉर्म्स नजर आते हैं बट हमें पता नहीं वो फॉर्म्स क्या है। हमें बस तहकीक करके सोचना है कि कभी कुछ हो जाएगा। कभी जैसे आप देख रहे हैं आपके सामने अब एआई आ गई है। अब एआई जो दुनिया ला रही है अभी हम देख ही रहे हैं, अभी हम आंखें हमारी फटी हुई हैं, चैट जीपीटी हम जरा जरा इस्तेमाल करते हैं बट वी डोंट नो द पोटेंशियल ऑफ इट। इट्स सो ह्यूज कि कोई समझ नहीं आती। तो यस ऑफ कोर्स यू राइट, आइडियाज आते हैं तो आइडियाज बैठ जाते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आई एम सो हैप्पी टू सी कि लोग सब ये काम कर रहे हैं, वेबिनार्स वगैरह। दिस इज द बिगिनिंग एंड आई होप इन द नेक्स्ट 20 years ये बात आगे चल पड़े बिकॉज दिस इज हाउ द प्रोफेशन विल वेक अप। नंबर दो, आपने जो बात कही ये पार्किंग मीटर्स क्या सिटीज, अब इमरान खान सब शुरू हो गया, हाई राइज हाई राइज हाई राइज, अभी आई नहीं पर इंशाल्लाह कभी ना कभी आ जाएगी। सेम थिंग ऑन सिटीज, सिटीज का जो स्प्रॉल है इसके खिलाफ भी कभी ना कभी बैकलैश आना है। सेम थिंग जो गाड़ियों पे है वो भी आना है। इसी तरह और बड़ी चीजें, यूनिवर्सिटीज का जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर भी हमने देखा, यूनिवर्सिटी विदाउट प्रोफेसर आर यूजलेस। और ये पब्लिकेशन विदाउट एन आइडिया, फॉर एग्जाम्पल देखिए ना, पब्लिकेशन का जो राज बना दिया है अताउर रहमान ने। अताउर रहमान इज डम डाउन अ कल्चर बहुत ज्यादा कि बंदा क्या कहे उसको, बेवकूफ आदमी को। देखिए पॉल रोमर मेरा क्लास फेलो था, आप गिन लें पॉल रोमर के कितने पेपर्स हैं। मेरा ख्याल उसके 3 या 4 पेपर्स हैं, बहुत से बहुत 10 होंगे, ज्यादा नहीं है। ही गॉट द नोबेल। इसी तरह रोनाल्ड कोस को गूगल कर ले, रोनाल्ड कोस गॉट द नोबेल। ही चेंज द प्रोफेशन, हो मतलब लॉ एंड इकोनॉमिक्स पूरी बन गई है। ठीक है। इसी तरह अगर आप देखें तो इवन रॉबर्ट लुकस मेरा उस्ताद था। रॉबर्ट लुकस के कितने पेपर्स थे, उसके भी 15-20 पेपर्स है, बहुत से बहुत। ईच पेपर वॉज फंडामेंटल। और वो नहीं कि हर साल लिखता था, 2-3 साल के बाद लिखता था। ठीक है। पर बाकी ये चीज है कि लोग इज्जत भी देते थे। गैरी बेकर मुझे याद है, या रॉबर्ट लुकस मुझे याद है, मैं एईए की मीटिंग पे जाता था एक जमाने में। तो मुझे याद है कि वो मैं और बॉब और रूडी डॉनबुश एक ही पैनल पे थे। तो मैंने हंस के कहा, मैंने कहा जी मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं तो जा रहा हूँ घर, आप लोगों के सामने मैं क्या बकवास करूंगा। तो बॉब लुकस मुझे कहता है, ना ना बैठ बैठ, यही तो प्रोफेशन है। अगर तुम नहीं आओगे तो ये प्रोफेशन नहीं बनती। ये सिर्फ यहाँ खुदा और वो कोई नहीं है कि भाई शागिर्द है, हम सब बराबर है। मैंने उसे फिर कहा बाद में, उसके सेशन के बाद मैंने कहा चलो कॉफी पीते, उसका ना ना यहाँ कॉफी नहीं पी सकता। यहाँ मसला ये है कि मुझे हर सेशन में जरूर जाना है, क्योंकि प्रोफेशन तभी बनेगी अगर मैं हर सेशन में जाऊंगा, सिर्फ बोलने के लिए, सुनने के लिए भी जाऊंगा। यहाँ जब मैंने लाहौर में कॉन्फ्रेंस करी थी पीएचडी की, तो मुझे याद है सारे लोग आ गए बिकॉज मुझे लोगों ने कहा शौकत अजीज को बुला लो, मैंने बुला लिया। तो पहले शौकत अजीज जब आया तो वो प्राइम मिनिस्टर था। तो मैंने बहुत सारे लोगों का था, मैंने पैसे दो। तो नेशनल बैंक का चेयरमैन मेरा दोस्त ही था, मैंने उसको कहा पैसे दो, उसने मुझे 1 लाख का चेक भेजा, मैंने फाड़ के वापस भेज दिया। तो आया, मुझे कहता हाँ, मैंने उसको लिखा था, मैंने कहा जो पैसे देगा उसको मैं ऊपर बैठाऊंगा, जो पैसे नहीं देगा उधर। मैं मुझे आया, कहता मैं कहाँ बैठूं, मैंने कहा वो उधर जाओ ड्राइवरों के साथ। कहता ये क्या मतलब, मैंने कहा तुमने पैसे कोई नहीं दिए। मैंने शौकत को भी कहा, प्राइम मिनिस्टर को डायस से मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर साहब पैसे कोई नहीं देता ये मुल्क में। ठीक है।
तो उसने मुझे कहा मुझे बताना था। मैंने कहा यही तो प्रॉब्लम है, इनको खुद देना चाहिए, मुझे नहीं बताना चाहिए। बट गैरी बेकर का मैं आपको बताने लगा था, रॉबर्ट लुकस गैरी बेकर एक तो वॉशिंगटन में, उसने कहा मेरे साथ, मैं तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा। मैंने कहा जी वाह वाह हो गई, सारी दुनिया को मैंने इन्वाइट कर लिया। वो जनाब सारों ने कहा हाँ भाई ठीक है। इवन द ट्रेजरी सेक्रेटरी यहाँ कहता है मैं हाँ आ जाऊंगा। गैरी का मुझे फोन है, तेरा दिमाग खराब है, क्या कर रहा है, मैं तो तेरे साथ खाना खा चाहूँ। मैं कही यार वो इज्जत हो जाएगी, लोग आएंगे। उसने कहा मुझे पता आ जाएंगे, पर तू ये ना कर। उसने उनको कह दिया ना, ये इज्जत होती है। यहाँ की इज्जत होती है कि जनाब मिनिस्टर का उड मक्खी तू कौन है। मतलब ये जनाब अब सिविल सर्विस में मीटिंग करते मुझे नहीं बुलाते। सिविल सर्विस फॉर्म पे सबसे ज्यादा काम किसने किया, नहीं बुलाते। सिटी तो मीटिंग करेंगे, नहीं बुलाएंगे, क्योंकि इज्जत ही कोई नहीं। प्रोफेशन की जब इज्जत कोई नहीं तो उनकी क्या होगी। मेरी जगह किसको बिठाया हुआ है वहां, आप देख ले। मतलब खुदा के वास्ते को प्रोफेशन की इज्जत तो हो, कोई स्टैंडिंग तो हो। यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, मिनिस्टर साहब जो मर्जी कर ले, बट दैट्स बिकॉज वी डोंट हैव अ प्रोफेशन। ये काम बैंक के नहीं कर सकते। बैंक में लगा के दिखाए ना अपना फेवरेट, बैंकर्स नहीं करने देंगे। ये काम इंजीनियरिंग काउंसिल में नहीं कर सकते, इंजीनियर लगा के दिखाए ना इंजीनियर की जगह कोई। ये हमारी प्रोफेशन की शॉर्टकमिंग है, ये हमारी शॉर्टकमिंग है, क्योंकि वी आर नॉट ऑर्गेनाइज प्रोफेशन एंड टू वी डोंट गिव आइडियाज। मुझे बता दें, आप लोग बताएं मुझे पूरी प्रोफेशन के क्या आइडियाज है व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान पॉलिसी। वी हैव नो आइडियाज। हम वर्ल्ड बैंक को टेल करते रहते हैं। कोई बताइए, अगर कोई नया आइडिया तो मैं भी सुनने को तैयार हूं, प्लीज बताइए। अच्छा सर, आपकी एक जो मतलब मैं लोगों से एक्सक्यूज सुनता हूँ कि क्यों नहीं आते, वो भी थोड़ी सी हम बात कर रहे हैं। लोगों के दो एक्सक्यूजेस हैं, और बाय द वे उनमें से एक से मैं थोड़ा सा एग्री भी हूँ। बिल्कुल, जरूर जरूर। पहला, तो लोग कहते हैं जी डॉक्टर साहब जो है ना वो बड़ी डोमिनेंट पर्सनैलिटी है, वो खुद बात करते रहते हैं और दूसरे की बात नहीं सुनते। अच्छा, बाय द वे मैंने पाइड में भी ये देखा है कि जिन लोगों के डेवलपमेंट नजरियात आपसे डिफरेंट है उनको भी आप बुलाते हैं। मेरी भी आपसे कई मुलाकातें, आपने बहुत टाइम दिया। अच्छा, जो दूसरी बात है जिससे मैं भी एग्री करता हूँ वो ये है, वो कहते हैं जी डॉक्टर साहब तो सुबह 9 बजे से उठते हैं और शाम 7-8 बजे तक, उसके दौरान पता नहीं वो कब खाना खाते हैं, कब क्या करते हैं, कब क्या करते हैं। रात को उसके बाद वो ट्विटर स्पेस शुरू कर लेते हैं। वो कहते हैं यार हमारे तो बीवी बच्चे भी हैं, कोई और जिंदगी में काम भी है, अब हम कितने को उनके सेशन अटेंड करें, ये क्या करें। तो वो कभी कभी तो वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब ने इन चीजों को इतना ज्यादा बढ़ा दिया है कि लोग मतलब कैसे हैं। तो ये बताएं आप जरा कि क्या देखिए करें। जी, पहली चीज जो मैं समझता हूँ, जो मैं अक्सर लोगों को कहता था कि भाई जब लोग इस चीज में आते हैं तहकीक किसी काम में, मेरा तो ख्याल देखें लॉन्ग टाइम गो प्लेटो, एरिस्टोटल, सोक्रेटिस सब ने कहा था कि भाई वो काम करो जिसमें शौक है। वो यूडेमिया यही कहता भाई जिसमें शौक है, तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें चैन मजा तब भी आएगा जब तुम्हें शौक है। अगर हमने सारों ने यही करना है कि बस ठीक है यार, रेट 10 की नौकरी 20 की मिल गई है, अब सो जाओ, अब कुछ नहीं करना, सुबह 10 बजे 10 जाएंगे, मुझे समझ नहीं आती आप लोग कैसे इतने काम करते। मैंने तो ये कभी नहीं देखा, ठीक है। मैं तो देखा लोग दिल लगा के काम करते, इवन IIM में जहां मैं था लोग दिल लगा के काम करते थे, सर फेंक के काम करते थे। क्यों? शौक था। इस मुल्क की जो सबसे बड़ी लानत है ना, कि वो बल्कि बड़ी मजेदार चीज, ऑक्यूपेशनल चॉइस उसने काम किया था, किसने मैं भूल रहा हूँ उसका, मैंने मॉडल एक दफा यूज भी किया था, गैरी बेकर ने भी किया था उस पर, बड़ा फेमस आदमी था। उसका यही था कि यार, उसका पेपर में भूल गया नाम, एनीवे वो यही था। ऑक्यूपेशनल चॉइस आप देख लें, हैकमैन का लिटरेचर भी है, सबका लिटरेचर है। ऑक्यूपेशनल चॉइस वो होती है जो आपका शौक हो। जो क्रिकेट खेलता है वो भी तो 24 घंटे खेलता है कि नहीं? जो साला, उसको तो आप बड़ा एडमायर करते हैं, 24 घंटे क्रिकेट खेलता है। अब क्रिकेटर्स कितने घंटे खेलते हैं आप सोचे जरा, वो रोज ही मैच खेल रहे होते हैं। आप टेनिस वालों को देखें, रोज मैच खेल रहे होते हैं। तो वाई आर वी सो डिफरेंट ओनली बिकॉज वी वांट टू बी ब्यूरोक्रेट्स। बट जो थिंकर्स हैं जो हैं, मैंने तो नहीं देखा, मैंने तो जितने लोगों के साथ काम किया वो तो दिन रात सोच रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। अब मुझे तो ये चीज समझ नहीं आती कि लोग कहते हैं जी मेरे पास टाइम नहीं है, वो बीवी बच्चे, वो बीवी बच्चे किसके नहीं होते भाई? क्या आपका मतलब है कि बीवी बच्चे वो नोबेल प्राइज उन्हें लोगों के नहीं है, वो रोमर के नहीं है? उसके आप देख लें रोमर ने कितनी कितना, सॉरी आप एसवोग्लू देख लें कितना काम करता है, आप देख लें नील फर्ग्यूसन कितना काम करता है, जितने बड़े लोग हैं कितना काम करते हैं। ठीक है, रोमर को मैंने, उसने कहा थोड़े पेपर्स लिखे हैं, पर ये नहीं मतलब कि उसने काम नहीं किया।
उस साला मैंने, मुझे याद है रोमर को मैंने एक दफा फंड बुलाने की कोशिश की, मैंने उसको कहा भाई तू मेरे से पैसे ले ले, मेरे से गैस फंड से पैसे ले ले, फंड के पास बड़े अच्छे पैसे हैं, तुझे हम बड़ी इज्जत देंगे, बड़े पैसे देंगे। उसने मुझे थोड़ी सी बात करके उसने कहा नदीम ये मेरा काम मेरा नहीं है, मेरे पास पैसे बड़े हैं, तुझे पता है मैं किस गेम में, मैं तो नोबेल प्राइज जीत रहा हूं। तो उस नहीं आया। तो देखें ये बहाना कोई नहीं कि हमारे पास टाइम नहीं है। बाकी जो बात करते हैं डोमिनेंट पर्सनैलिटी, देखें मैं तो हर किसी से लड़ता हूँ, और मैं ऐलानन लड़ता हूँ। मैं तो बच्चों को जो मेरे पास आते हैं मैं उनको कहता हूँ भाई मैं लड़ने को तैयार हूँ, क्योंकि मैंने ये सीखा है। मेरे उस्ताद ने मिल्टन फ्रीडमैन ने यही कहा था, दो चीजें उसने मुझे बताई कि तुमने अगर शौक नहीं है और दूसरा तुम लड़ने को तैयार नहीं, तो यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ फिर कोई प्लम्बिंग करो, जाओ फिर कोई दुकानदारी करो। ये तो काम ही ये है कि एक आपने शौक में आइडियाज प्रोड्यूस करने को, आप आई इसमें आइडियाज प्रोड्यूस करने के लिए। नंबर दो, जब आइडिया प्रोड्यूस करे फिर आपने डिबेट करना है। अगर आप डिबेट करने को नहीं तैयार तो छोड़ दे ये काम। पब्लिकेशन तो डिबेट होती है। पब्लिकेशन क्या होती है? पब्लिकेशन जो हम भूल रहे हैं, जो हमें सिखाया नहीं गया था, और रहमान अल्लाह उसको बख्शे, उसको समझ नहीं आ रही साले को कि पब्लिकेशन होती क्या है। पब्लिकेशन इज नॉट इम्पैक्ट फैक्टर, पब्लिकेशन इज अ डिबेट। शुरू हुई थी बात, सोक्रेटिस ने जब डिबेट शुरू की, आज तक आपको याद होगा जब बिफोर पेपर्स केम आउट, रॉयल सोसाइटी में लेटर्स होते थे जो एक दूसरे को लिखते थे। अगर आप उसकी किताब पढ़े जोएल मोकर की, वो कहता है जी रिपब्लिक ऑफ लेटर्स, कि हम आइडियाज एक्सचेंज करते थे। पेपर इज अ लेटर टू ईच अदर। पर अगर आगे कोई सुन ही नहीं रहा, आगे कोई बात ही नहीं बढ़ा रहा, तो फिर क्या फायदा? तो आई थिंक अगर आप डिबेट नहीं करना चाहते, वेबिनार नहीं करना चाहते, सेमिनार नहीं करना चाहते, आइडियाज के साथ नहीं खेलना चाहते, नदीम सरवर का थीसिस क्या भाई, हफीज पाशा का थीसिस क्या भाई, इशरत का थीसिस क्या, फलाने का थीसिस क्या, मैं तो रोज ढूंढता रहता हूँ थीसिस क्या भाई। वैसे पेपर निकालने आप मुझे कहें बैकर के, अच्छा मैं भी बताता हूँ, फैमिली एक लफ्ज की जरूरत है और कुछ नहीं। हैकमन का क्या है? हैकमन का चॉइस, ठीक है। लूकस का क्या है? लूकस का रैशनल एक्सपेक्टेशन। कोई बड़ी बात करने की जरूरत नहीं होती, पर उसको समझना बहुत मुश्किल काम है। वो समझना, एक पेपर पढ़ते पढ़ते हमें हफ्ते दो हफ्ते लग जाते थे, ठीक है ना। तो आई थिंक दिस इज द प्रोफेशन। आप माउंटेनियरिंग के शौकीन और आप कहेंगे यार नहीं मैं माउंटेनियरिंग सिर्फ 2 घंटे करूंगा, ऊपर से जाके वापस आ जाऊंगा, तो मैं फिर आप हिमालय तो नहीं चढ़ सकते। ये तो बात है कि मैं तो जनाब 2 घंटे करूंगा उसके बाद सो जाऊंगा, नहीं यार माउंटेनियरिंग करनी है तो फिर आपको 2 लॉक जाना है। ये मेरा। अच्छा सर, मेरी तरफ से एक लास्ट क्वेश्चन है मेरी तरफ से। वो ये है कि अमूमन हम पाकिस्तान में देखते हैं कि लोग भी पार्टनरशिप्स नहीं करते, हमारी यूनिवर्सिटीज भी पार्टनरशिप्स नहीं करती, थिंक टैंक्स भी पार्टनरशिप नहीं करते, सोलोज में काम करते हैं। डॉक्टर दुर्र नायाब यहाँ पे हैं तो इनका बड़ा अच्छा काम है ट्रस्ट के ऊपर, तो डेफिनेटली वहां पे। लेकिन आपने, मैंने देखा है कि काफी आपने पार्टनरशिप्स की। फॉर एग्जांपल ये अभी मेरे पास है आपका लेटेस्ट जिसको मैं पढ़ रहा हूँ, जिसमें प्राइम के साथ मिलके और इसके अलावा भी आपने काफी लोगों को इसमें इकट्ठा किया, और वो सारे लोग अपने अपने फील्ड में बड़े थे, लेकिन उन सारे लोगों को इकट्ठा करके अपने टैक्स जैसे एक कम्प्लेक्स इशू के ऊपर रिपोर्ट बनाई। इसी तरह आपने जो ये अपने इकोनॉमिक फेस्टिवल करवाए, वहां पे भी पार्टनरशिप्स आपने बनाई। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्या वाकई लोग ट्रस्ट नहीं करते? क्या वाकई लोग पार्टनरशिप्स में धोखा देते हैं? या आपका ख्याल है कि नहीं, अगर हम हिम्मत करें, पार्टनरशिप करें, तो इससे एक्सपीरियंस भी अच्छा होता है और हमारी बात भी ज्यादा बड़े लेवल तक जाती है? आपका क्या एक्सपीरियंस? आई थिंक कि इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। अगर आप देखें, मेरे सामने पड़ी अभी किताब, वो उसकी नई आई है, युval हरारी की, जो है ये अपना नेक्सस। उसका सारा थीसिस ही है, और बहुत सारे थिंकर्स का ये थीसिस है, बल्कि मेरा ख्याल फाउंडेशनल थीसिस ही है कि अकेले अकेले आप और मैं, अभी यहां से चले, आप और मैं चले जाते हैं मरगला हिल्स में जहां लेपर्ड्स है, ठीक है, उसको भी छोड़ दे। मैं कहता हूँ मुनाल की तरफ चले जाते हैं, बंद हो गया। वो जो मंकीज है, हम पूरी रात नहीं वहां काट सकते, हमें मार देंगे वो, ठीक है ना। तो इंसानियत तो हमेशा चलती है जब इकट्ठे होकर काम करें। हम अगर इकट्ठे होकर 10-15 मिल जाए तो हम उसको लेपर्ड को भी मार के ले आएंगे, हम जनाब बंदर को भी पकड़ के ले आएंगे, ठीक है। पर अकेले अकेले हम मर जाएंगे, ठीक है। तो ये तो फाउंडेशनल चीज है। एवरीबडी सेज कि आप, और एक और चीज है, आपने कुछ आज चीज सीखी है वो मर जाएगी। जब तक एक जो इंफॉर्मेशन जिंदा रहती है, नेटवर्क में रहती है। वो जोएल मोकिरो का काम बिल्कुल ठीक था, रिपब्लिक ऑफ लेटर्स, the exchange of ideas created the industrial revolution, the exchange of ideas created things। और उसमें बड़े लोग मर भी गया, गैलीलियो मर भी गया, वो साला मल तो नहीं, जेल में चला गया, एरिस्टोटल मर गया, बहुत लोगों को हमने तंग भी किया। बट इट्स द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड द नेटवर्क्स ऑफ इंफॉर्मेशन दैट क्रिएट समथिंग अलाइव। अब जैसे
क्रिश्चियनिटी को देखे, बहुत लोग इस पे लिखते हैं कि क्राइस्ट तो मर गया था, क्राइस्ट तो मेरा 30-32 साल की उम्र में मर गया था। उसका मैसेज उसके 12 अपोस्टल्स थे जो लेके फिरे, दे वर लाइक द ओरिजिनल सोशल मीडिया, कि वो सारे 12 अपोस्टल, एक यहाँ टैक्सला भी पहुंच गया था, अगर आप जाके देखें तो गाइड बताता है टैक्सला भी आ गया था। वो अपोस्टल ने जाके मैसेज फैलाया। बुद्धा का भी अगर देख लें, बुद्धा ने क्या किया, बुद्धा भी मर गया था, बुद्धा लोनली आदमी था, बात नहीं करता था ज्यादा, पर बुद्धा के जो प्रीस्ट, जो उसके फॉलोअर्स थे, वो उसके एक एक जिस्म का हिस्सा लेके, बल्कि जाली भी बना के दुनिया में ले गए। और कोई टेम्पल ऑफ ट्रूथ है, कोई टेम्पल ऑफ हेयर है, कोई टेम्पल ऑफ ईयर है, कोई टेम्पल, सारी दुनिया बने हुए नेटवर्क्स के अंदर इंफॉर्मेशन जिंदा रहती है। अब इसी तरह क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म अब तक चल रहे हैं। व्हाई? बिकॉज देयर वर मेनी अदर रिलीजन दैट डाइड, जो नहीं चल सके। रिलीजन्स फैलते हैं जब नेटवर्क, तो इसी तरह सब्जेक्ट्स भी हैं। सब्जेक्ट्स भी आपके जो होते हैं, जब वो आइडियाज शेयर शुरू करते हैं, सब्जेक्ट फैलते हैं। तो क्वाइट फ्रैंकली हमें ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हम आइडियाज बनाएं, और जो वेस्ट की जो एडवांटेज है ना, देखें ना, बड़ी हैरानगी की बात है, इस पे हमने वेबिनार करवाया था, आप लोग सब यहाँ बैठे हुए, बल्कि सारे मतलब काले लोग, हम लोग बैठे हुए, अफ्रीका, हम लोग सारे, लेकिन कुछ अगर आप देखें तो हम लोग कुछ 4-5-6 बिलियन, ज्यादा ही होंगे, 6 बिलियन लोग होंगे काले मुल्कों में, डेवलपिंग कंट्रीज में। गोरे मुल्क में तो 1-2 बिलियन लोग हैं, पर सारा डेवलपमेंट का लिटरेचर वहां से आता है, यहां से कोई नहीं जाता। सारे थीसिस वहां से आ रहे हैं। तो क्या हम महरूम है? क्या हमारे पास आइडियाज नहीं है? क्या हम आइडियाज नहीं शेयर कर सकते? अब वर्ल्ड बैंक ने अगले दिन अनाउंस कर दिया जी, पॉवर्टी रेट हमारी 25 है, पिछले साल का था 40। अब कोई नोटिस ही नहीं कर रहा था कि पिछले साल 40 का था, इस साल 25 हो गई है। वर्ल्ड बैंक कह देता कुछ, हम सोचते हैं ये तो बाइबल है, कोई पता नहीं होली है दाव चीज है। वेयर क्वाइट फ्रेंकली दे कैन एयर जस्ट लाइक अस। आईएमएफ ने कह दिया कि जी आप ये चीजें कर दें, मेरा पुराना इदारा है, बट आई थिंक क्वाइट फ्रेंकली मैंने तो आईएमएफ के खिलाफ चीजें लिखी हैं, और लोग मेरे से नाराज भी हो गए वहां लोग कि जी, बट आई थिंक क्वाइट फ्रेंकली मैं अगेन गो बैक टू द मास्टर्स। उन्होंने कहा था, मैं आपको फिर बता दूं एक और चीज, गैरी बेकर जब मैं थीसिस करने लगा तो उसने मुझे एक अपना पेपर दिया पढ़ने के लिए, एक महीने भी दिया। मैं गया, वो पेपर पढ़ के आया और मैंने तारीफें करनी शुरू कर दी। उसने मुझे रोक के कहा, कहता बेटे पीएचडी चाहिए कि नहीं चाहिए? मैंने कहा जी हाँ। कहता फिर क्रिटिसाइज कर, तारीफ से कुछ नहीं बनना। मैंने कहा पर तेरा पेपर है। कहता ना, तूने लिटरेचर को आगे बढ़ाना है, तूने कहीं ना कहीं से फ्लॉड ढूंढना है। अगर तू फ्लॉड, चल फ्लॉड ही ढूंढता, कोई एक्सटेंशन ढूंढ, अगर तू नहीं ढूंढ सकता तो यूर नथिंग, तेरा क्या फायदा फिर? ये आई थिंक फंडामेंटल लेसन हमें सीखने हैं। ऐसे नहीं बनता शागिर्दी, जो हमारे कल्चर में है ना, जो पीरी मुरीदी, कि वो पीर जो है वो चुफ कर देगा और मैं उसकी टांगें दबाऊंगा, ये कल्चर हमें खत्म करना पड़ेगा। हमारा पीरी मुरीदी कल्चर एकेडमिक नहीं है, कोई चुफ नहीं होता और कोई वो टांगे दबाने की जरूरत नहीं। ठीक हो गया, ठीक हो गया सर। एक क्वेश्चन हो रहा है मेरा, लेकिन वो मैं आखिर के लिए रखता हूँ। अब मेरा ख्याल है हमें फॉर्म ओपन करना चाहिए, लोग अपने क्वेश्चन भी कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप वैसे डॉक्टर साहब के हवाले से कोई बात करना चाहें, यू आर मोस्ट वेलकम। प्लीज अपना जो वर्चुअल हैंड है वो रेज कीजिएगा, और इरफान साहब उसके बाद आपका माइक खोल देंगे वो, और आप बात कर सकते हैं प्लीज। अच्छा, मीनवाइल मैं चैट से एक दो चीजें आपको लिए पढ़ देता हूँ तब तक बताइए, ये हमारा ऑप्शन आए। खालिद खान साहब हैं जिन्होंने भी आपके लिए बड़ा कहा है कि पाकिस्तान has many prominent economists, but your expertise and contribution stand out. I deeply admire your effort, particularly your initiative to bring pi to Balochistan and your work on Rasta. Rasta का, of course, मैं भी एक छोटी सी प्रोडक्ट हूँ। I also appreciate your initiative of competitive grant under the umbrella of Planning Commission of Pakistan back in 2012. Salute to your dedication and impactful work. रास्ता के जी काम 2 दफा किया, कोशिश की है, कंपेटिटिव ग्रांट्स प्रोग्राम शुरू किया तो सब डोनर लेके भाग गया। अब रास्ता को पीएडी वाले लेके भाग गए। देखे ना, रास्ता की जो कोशिश थी मेरी वो ये थी कि एक नेटवर्क ऑफ स्कॉलर्स बनेगा जिसका ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल कोई नहीं होगा, और हम सब मिलके करेंगे। मेरा जो विजन था वो था जो रॉयल सोसाइटी का है, या जो विजन उसका है अपना क्या कहते हैं, अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन का, जहाँ कोई कंट्रोल नहीं होता। एक नेटवर्क ऑफ स्कॉलर्स आपस में चलते हैं, करते हैं। हमारे यहाँ यहाँ वो चीज नहीं है। लोग संभाल के बैठ जाते हैं, अपनी कुर्सी गार्ड करते हैं, और आइडियाज को कदर नहीं करते, वो चेयर को कदर करते हैं। एंड दैट्स अ कल्चर अनफॉर्चुनेटली। उसमें ये है कि अगर हम लोग खुद बैठ के कहें कि भाई ये गलत बात है, नहीं हो सकता, करें। एक दफा आपको बताऊं, पाकिस्तान इकोनॉमिक एसोसिएशन बनी थी
19 आई थिंक 70s में या समथिंग, जब ये नए नए राशिद अमजद और वो नाविद हामिद आए थे पंजाब यूनिवर्सिटी, उन्होंने बनाई, उसकी एक कॉन्फ्रेंस हुई, वहाँ उन्होंने आउट ऑफ व्हाटएवर उन्होंने उसको दे दिया, कल्चर हमारा ऐसा है, उन्होंने बना दिया डॉक्टर कौन से थे वाइस चांसलर लग गए थे पंजाब यूनिवर्सिटी के, रफीक अहमद, उनको लगा दिया प्रेसिडेंट। रफीक साहब ने काबू करके बैठ के आज तक वो एसोसिएशन उठी नहीं बैठ गई। मैंने भी पीएचडी की कोशिश की थी कि मैं इसको बाइट से बाहर निकाल दूं, पर मैं जब कोशिश करता था तो मुझे लगता था कि एक ग्रुप उसको काबू करना चाहता है, फिर मैंने कहा छोड़ दो। बट बाइट के काबू में भी जो है वो गलत बात है, इसी तरह रास्ता जो बाइट के काबू में है गलत बात है, इसी तरह रास्ता ने जो अपने दरवाजे बंद कर लिए, दैट्स आल्सो रॉन्ग, बिकॉज क्वाइट फ्रैंकली यू हैव टू हैव द कम्युनिटी इन देयर। और ये जो कोशिश है कि नहीं जी हम अब कंट्रोल करेंगे चीज को, अनफॉर्चुनेटली दैट्स रॉन्ग। क्वालिटी गिर जाती है, डिबेट गिर जाती है, सब कुछ गिर जाता है। दैट्स अ ट्रेजेडी ऑफ अ कंट्री। वी कांट फॉर्म प्रोफेशन तब तक नहीं बन सकती जब हम एक दूसरे को क्रेडिट देने को तैयार नहीं, जब हम कोशिश नहीं करते कि हम इकट्ठे मिल के काम करें, डिबेट करें। भाई डिबेट से क्यों डरते हैं यार? ठीक है डिसएग्रीमेंट हो जाएगी, डिबेट करें। मैं कहता हूँ डिबेट में मजा आता है, सिर्फ एक चीज में मैं कहता हूँ ना करें, माँ बहन की गालियां दे जैसे ये टीवी पे करते हैं साले, और डिबेट आइडियाज पे करें, पर्सनैलिटी पे ना करें। नदीम साहब ये डिबेट नहीं होती कि मैं कहूँ नदीम साहब आप तो देखें ना, आपका नाम ही सर्वर है, सर्वर होते ही गंदे हैं, सर्वर पता नहीं कहाँ से आ जाती है, तो कोई बात ना हुई ना। या तो नदीम साहब नहीं देखे ना, आप पता नहीं क्या राई हैं या जाट है, मुझे नहीं पता आप क्या है। बट हम इस लेवल पे आ जाते नहीं, तो बजाय इसके, या जैसे मुझे याद है शिकागो के सेमिनार्स बड़े मजेदार होते थे, बड़े मजेदार होते थे। और जब मजेदार बात है ना, जो देखे ना, फिर ये बात मजेदार है। गैरी बेकर का सेमिनार ट्यूसडे को होता था, रॉबर्ट लुगस का सेमिनार वेंसडे को होता था, हेकमैन का सेमिनार थर्सडे को होता था, जेलर का सेमिनार या थाइल का फ्राइडे को होता था, ठीक है जी। हर रोज जीन फार्मा का सेमिनार मंडे को था, वगैरह वगैरह। देयर बट 50 सेमिनार्स एवरी डे, एवरी वीक इन शिकागो, एवरी वीक, ठीक है। एंड पीपल यूज्ड टू लाइन अप टू प्रेजेंट अ सेमिनार। लोग ऑनर समझते थे अगर एक्सेप्ट हो जाए सेमिनार के लिए, ये नहीं। एंड कई दफा लोग डर जाते थे, कहते वहां नहीं जाना, मेरा पेपर क्वालिटी का होगा तो मैं जाऊंगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि गैरी बेकर ने शुरू दिन से मरते दम तक एक ट्यूसडे मिस नहीं किया। ही वाज देयर एवरी ट्यूसडे, बोलने के नहीं, सुनने के लिए। रॉबर्ट लुकस वाज देयर एवरी वेडनेसडे, और ये जिम हैकमैन इज देयर एवरी थर्सडे। यार एक ट्रेडिशन होती है। क्या आपका मतलब है दे आर लेस बिजी देन यू गाइस? दे आर नॉट लेस बिजी। और वो बंदे ढूंढ के लाते, बड़ा फिल्टरिंग सिस्टम है, सेमिनार्स आते हैं वहां। और उस सेमिनार में जो मैंने मजेदार बात देखी कि कभी जब मैंने फॉर एग्जांपल आई हैड टू प्रेजेंट देयर, मुझे शर्म आती जब मैं सोचता मैंने क्या प्रेजेंट किया था। उन्होंने मुझे मारा कोई नहीं, उन्होंने मुझे जलील कोई नहीं किया, उन्होंने मेरी बात सुनी और मुझे तरीके से गाइड किया। वो लोग ये करते थे गाइडेंस। अब हम माशाल्लाह इस स्टेज पे ही नहीं, हमारे लोग बड़े लोग जो मैंने आपको बताया ना, जब वो शौकत अजीज को बुलाया तो सारे बड़े इकोनॉमिस्ट जो मेरे दोस्त थे माशाल्लाह, इतने बड़े भी नहीं हैं, कमजोर है बट नाम बड़े उनके यहाँ पाकिस्तान में, वो सारे जा रहे थे वापस। तो मैंने रोक के पूछा, मैंने कहा क्योंकि दोस्त, मैंने कहा भाई कहाँ जा रहे हो, काम तो भी शुरू हो रहा है। मुझे कहते हैं नहीं यार तू केड़ा सानू बुलाया है तकरीर करने वास्ते। मैं कि यार मैं आप तकरीर नहीं कर रहा, आप आए काम सुने लोगों का, और लेट्स अग्री। जैसे मैंने बताया ना, वहां जब मैं एईए में जाता था, ऑल दीज नोबेल प्राइज विनर्स देयर एंड दे ट्राई टू गाइड पीपल, दे वर नॉट देयर ओनली टू गिव अ टॉक। हमारे यहाँ तो ये तो मिनिस्टर साहब आते हैं, आप मिनिस्टर साहब को बुला लें, वो आए मिनिस्टर साहब, कैमरे आ गए, उन्होंने फजूल बकवास करके चले गए, कोई पता नहीं चला, फिर फलाने को बुला ले, सेक्रेटरी को बुला ले। हम तो वीआईपी कल्चर पढ़े हंसे हुए हैं। मैं कहता हूँ ना, हमारा कल्चर जो है ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। शादी, जनाजा और कॉन्फ्रेंस में कोई फर्क नहीं, सारों में आप कपड़े भी वो पहनते हैं और बातें भी वही करते हैं और खाने खा के चले जाते हैं। अच्छा जी, जी एक मैसेज है महमूद खालिद साहब की तरफ से। डॉक्टर नदीम इज एक्सेप्शनल, आई विश आई हैड मेट हिम इन माय मास्टर्स, ट्राइड माय बेस्ट टू मैच हिज एक्सपेक्टेशंस बट मे बी ओल्ड नाउ टू चेंज। ये जो पॉइंट में होते हैं डॉक्टर महमूद खालिद साहब, वो तो नहीं मेरा ख्याल है। वही होंगे जी, वही होंगे, बिल्कुल। अच्छा अच्छा, बट इनका आई हैव नोन हिम सिंस ही वाज अ स्टूडेंट। पता नहीं क्या कह रहे हैं, आई हैव नोन हिम सिंस ही वाज अ स्टूडेंट। अच्छा स्टूडेंट ही थे पाइंट में, तो उस वक्त से आई हैव नोन। बिल्कुल ठीक है, अच्छे आदमी, गुड मैन। अच्छा जी, एक एक क्वेश्चन है बट चलें उसको हम देखते हैं। सर ये जी मोहम्मद मसूद हिजाजी साहब का क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट उड़ान एंड इट्स टारगेट? जो उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम अभी दिया है गवर्नमेंट ने, इज इट देखिए जी, अचीवेबल?
प्लानिंग डेवलपमेंट में मैंने किताब भी एक लिखी हुई है, आपने देखी, आपने दिखाई भी थी अब। जब आप फ्रेमवर्क ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बना रहा था प्लानिंग कमीशन में, उस वक्त भी लिखा था। देखिए प्लानिंग का निज़ाम, ऐसे कई पेपर्स भी लिख चुके हैं कि प्लानिंग का निज़ाम ये समझने वाली बात है, और दिस इज व्हाट द प्रोफेशन मस्ट डू। आप लोग बैठ के बात करें ना, मुझे हैरानगी हो रही, कोई सवाल नहीं पूछ रहा भाई, बातें करें यार, हम बातें ही कर रहे हैं, हम कौन सा कोई लड़े। देखिए एक 1960s में, बल्कि हमने एक वेबिनार किया था, उसके साथ यूट्यूब पे पढ़ा है, जरूर सुने, उसके साथ गस पापानेक। गस पापानेक बहुत अर्ली डेज में पाकिस्तान आया था, 1950-60s में। उसकी बल्कि किताब है मेरा ख्याल 1960 समथिंग 766 की, उसका नाम है सोशल इंसेंटिव्स एंड प्राइवेट गोल, सोशल गोल्स एंड प्राइवेट इंसेंटिव्स। अच्छा, गस पापानेक ने शुरू दिनों में हमारे वो फोर्ड फाउंडेशन के थ्रू आया था, फिर यूएसए हो गई वो, तो उधर से गस पापानेक ने हमारा ये काम शुरू किया था। लोग भूल जाते हैं, शायद पता भी नहीं लोगों को, पाकिस्तान डिडंट हैव अ सिंगल इकोनॉमिस्ट व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस, नॉट वन इकोनॉमिस्ट। एक एमएल कुरैशी साहब थे, जिन्होंने केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे दिल्ली में, जिन्होंने फिर इकोनॉमिक्स में प्राइवेटली एमए किया, तो ही बिकेम द चीफ इकोनॉमिस्ट। उसके बाद एक नई वेव आई, जिसके अंदर वो क्या कहते हैं कि वो ये फिर महबूब हक नहीं, उससे पहले मोइन कुरैशी, अजीज मोहम्मद वगैरह आए, बट वो डिग्री करके सीधे आईएमएफ में चले गए। फिर महबूब हक वगैरह बाहर गए पढ़ने, याकूब वगैरह ये लोग, और उन्होंने नकवी शतवी, ये लोगों ने डिग्रीज करके वापस आए। पर बाय देन जो डोमिनेंट इकोनॉमिक मॉडल था ना उस वक्त, वो था ग्रोथ मॉडल। एक तो हैरोडोमर था, हैरोडोमर के साथ एक और नया मॉडल आ गया, टू गैप मॉडल। सोलो आ गया, फिर टू गैप मॉडल। टू गैप मॉडल क्या था, और याद रहे कि हम लोगों की अपनी विजन कोई नहीं है, हम लोग सिर्फ वाइट आदमी को फॉलो करते हैं। गोरा बहुत चलाक है, गोरा ने कहा इनको आजादी दो, आपस में लड़ने दो, इकोनॉमिक पॉलिसी तुम्हारे हाथ में ही रहेगी ना। वो $50 मिलियन खरीदते हैं हर साल, और इकोनॉमिक पॉलिसी उनके हाथ में होती है। हम अकाली वो ट्रिब्यून में था बड़ा आर्टिकल कि जी $20 बिलियन वर्ल्ड बैंक दे रहा है। मैं तो हैरान हूँ कहाँ से दे रहा है, खैर बड़ी खबर है जी, $20 बिलियन। फिर दूसरी खबर थी, हाँ वर्ल्ड बैंक ने पॉवर्टी की फिगर दे दी। तो हम लोग, आप प्रोफेशन, हम लोग तो फारिग है, सारा काम तो वो लोग करते हैं, हम क्या करते हैं? वो कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी आ गई, आप लोग तो उस पर कमेंट भी नहीं करते। आप लोग देखें ना, आपको इस पर बात भी नहीं करेगा। तो मसला ये है कि वो उन्होंने टू गैप मॉडल बनाया। टू गैप मॉडल को समझने की जरूरत है, आई एम श्योर आप लोग पढ़ाते होंगे। टू गैप मॉडल क्या है? टू गैप मॉडल बड़ा सिंपल है कि जी यू हैव अ सेविंग इन्वेस्टमेंट गैप, दैट मींस यू डोंट सेव इनफ टू बी एबल टू इन्वेस्ट व्हाट यू नीड। हु इज गोइंग टू डिसाइड कि इन्वेस्टमेंट कौन सी है? हु इज गोइंग टू डिसाइड कि इन्वेस्टमेंट कौन सी है? ये क्या हो गया भाई? हु इज गोइंग टू डिसाइड कि इन्वेस्टमेंट कौन सी है? ओह, हैव आई ड्रॉप्ड आउट? अच्छा, No, no, sir, you are there. ठीक है, ओके। मैंने कहा हु इज गोइंग टू डिसाइड कि इन्वेस्टमेंट कौन सी है? इन्वेस्टमेंट जो है वो गोरे डिसाइड करेंगे, दे विल टेल यू व्हाट प्रोजेक्ट्स टू पुट अप, व्हाट नॉट टू पुट अप। बिल्कुल ठीक है, उनकी उनकी मर्जी है, उनका काम है। अच्छा, दूसरी चीज जो है बड़ी इंपॉर्टेंट कि आपका डॉलर नहीं है, बिकॉज यू नीड टू गो इनटू डॉलर्स। वो उन्होंने डॉलर की हेजेमनी बना दी, पेमेंट सिस्टम डॉलर का है, तो यू हैव टू गो इनटू डॉलर्स। तो सिंपल बात है, उन्होंने कहा जी ये आपको करना ही करना है। तो ठीक है, हमने कर लिया वो। अब वो हक हैग मॉडल जो था, वो जिसको हक हैग मॉडल कहता हूँ बिकॉज महबूब हक ने उस पर थीसिस लिखा। हैग हार्वर्ड एडवाइजरी ग्रुप था जिसमें पापा ने कहा था। तो हक हैग मॉडल जो है वो 1960-70s में इन वोग था। One of the things that happened in front of me, I was there, was Paul Romer and Robert Lucas. Paul Romer ने ये पीजी थीसिस किया, रॉबर्ट लुकस का सुपरवाइजर था। रॉबर्ट लुकस ने क्लास पढ़ाई डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स पे, जिसमें हम सब चले गए, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स भी, उसने हम सबको बाहर निकाल दिया। तो हमने सबने कंप्लेन किया, हमने कहा यार ये शिकागो की ट्रेडिशन कोई नहीं है, यू हैव टू अलाउ पीपल इन। उसने कहा कोई बात नहीं, तुम इस तरह करो, अभी तो बाहर जाओ, मुझे सब्जेक्ट का कुछ नहीं पता, मैं सीखना चाहता हूँ। उसने हमें निकाल दिया एंड खुद वो उसने पढ़ाया कोर्स। तो बाद में उससे हमने कहा तू बता हमें, तो कहता है यार ये दिस सब्जेक्ट इज इन अ मेस, इसको कुछ नहीं पता। तो रॉबर्ट लुकस और पॉल रोमन ने 2 पेपर्स लिखे अलग अलग, जो इंडोजिनस ग्रोथ थियरी आ गई। अब इंडोजिनस ग्रोथ थियरी आगे कोई मतलब नहीं है, उसका जो मफहूम है, जो पॉल रोमर की एक फेमस स्टेटमेंट है, वो ये है कि जी poor countries are not poor because of an object gap. Object gap means they are not poor because of shortage of investments, shortage of objects, infrastructure. They are poor because they have no ideas, because there's an idea gap. ये आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमारे पास आइडियाज कोई नहीं है, हम सिर्फ कॉपी करने की कोशिश करते हैं, और वर्ल्ड बैंक वगैरह आके हमें बताते हैं कॉपी करो भाई।
सारे लोग कॉपी कराई जाते हैं, कभी कुछ बना देते, कभी कुछ बनाते, हम कॉपी करी जाते, कभी बीएस बना दिया, कभी वो बना दिया, मॉर्गेज रिफाइनेंस कॉर्पोरेशन बना दी, कभी नेपरा बना दी, कभी पेपरा बना दिया, कभी वगैरह वगैरह। तो ये सब चीजें हमने कॉपी कर करके वी आर इन ट्रबल, बट वी डोंट हैव एनी वी डोंट हैव एनी आइडियाज। तो अनफॉर्चुनेटली ये बहुत बड़ी बात है जो हमें समझने की जरूरत है कि हमारे क्या आइडियाज हैं और हम कैसे इसको देख सकते हैं, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसको ठीक तरह समझें। तो दैट्स द मफहूम ऑफ दिस जो हमें समझना चाहिए। अच्छा सर, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है खुरम साहब का, आप दो के मेरा ख्याल है कि आपकी गुफ्तगू से उसका आंसर हो चुका है, बट इफ यू लाइक टू ऐड समथिंग, लेकिन मैं उसके साथ एक दो और क्वेश्चन भी पिन अप कर दूंगा। उन्होंने डेफिनेटली आपकी बात की और आपके आइडियाज की तो प्रेज की है, बट उनका क्वेश्चन ये है कि हाउ टू इंडिजिनाइज सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन पाकिस्तान, और इट इज बेटर टू कंटिन्यू टू अलाइन आवर पॉलिसीज विद एसडीजीज। इसके साथ एक और क्वेश्चन है, नेम उनका मैं नहीं पढ़ पा रहा, बट उनका सवाल ये है कि 6 डेकेड्स यानी तकरीबन 60 साल के बावजूद पाइड का जो है रिसर्च यानी पीडीआर जो रिसर्च जर्नल है वो इंटरनेशनल साइंटिफिक फोरम्स से रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। व्हाट डू यू थिंक इज द इशू हियर? इसके साथ नवीद देखिए साहब जी, है, उनका मैसेज है आपके लिए, गुड मैसेज जी है। जी जी, सर, क्या मैसेज है जी? उनका मैसेज आपके लिए दुआएं हैं जी। उन्होंने कहा जी, एक्सेप्शनल एंड रियल एसेट में ऑलमाइटी अल्लाह ब्लेस यू, आमीन। थैंक यू, थैंक यू जी। देखिए जी, पीडीआर की पहले बात कर लें। पीडीआर इज फिनिश्ड, इट्स ओवर। मैं उसको बंद करना चाहता था, फिर मैंने कहा छोड़ दें। देखिए जी, पब्लिशिंग इंडस्ट्री इज चेंज्ड। पहली चीज जो मैं समझनी है, पब्लिशिंग इंडस्ट्री मेरे जमाने में और थी, अब और है। आपको भी पता है, मुझे पता है, अब लोग पैसे इकट्ठे करके पैसे दे के पब्लिश करते हैं। हमारे जमाने में पैसे दे के हम पब्लिश नहीं कर सकते थे। आपको पता है इम्पैक्ट फैक्टर्स आर गेम्ड, आपको पता है एवरीथिंग इज गेम्ड। अब हैरानगी की बात है कि जेपी, विच इज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल जर्नल इन इकोनॉमिक्स, उसका इम्पैक्ट फैक्टर कम है बनस्बत सम अदर जर्नल्स। तो मैं फिर कैसे ट्रस्ट करूं? आई थिंक क्वाइट फ्रेंकली पब्लिकेशन इंडस्ट्री चेंज, और इसमें मैंने एक दफा 2-3 मीटिंग्स की थी बड़े पब्लिशर्स से भी, और वो भी कहते हैं कि यार ये पब्लिशिंग इंडस्ट्री बहुत चेंज होगी। अब आप सोचें, बल्कि मेरा एक दोस्त है एडिटर ऑफ थर्ड वर्ल्ड क्वार्टरली, उसने 1-2 मीटिंग्स करवाई थी। थर्ड वर्ल्ड क्वार्टरली वेरी इन्फ्लुएंशियल जर्नल, वो भी अपना पैटर्न चेंज कर रहा है। वी नीड टू चेंज द पैटर्न। अब ये है कि पीडीआर कैसे सेव हो सकता है, कैसे नहीं, वो अलग बात है। बट पाइट इटसेल्फ, उसका मॉडल चेंज होने की जरूरत है। पाइट में ग्रेड 18, 19, 20 मैंने चेंज करने की कोशिश की, बुलशिट खत्म होनी चाहिए। पाइट में टेन्योर ट्रैक्स नहीं होने चाहिए। किसी यूनिवर्सिटी में ये नहीं होना चाहिए कि आपको परमानेंट घर, परमानेंट नौकरी मिल जाए। सारे यूनिवर्सिटियों में ये हमने इसके खिलाफ लिखा है, मच टू आवर रिग्रेट, कि जी यूनिवर्सिटी जो घर देने का निजाम शुरू किया, हर यूनिवर्सिटी में जीओआर बन गए। वो भाई जीओआर ब्यूरोक्रेट्स को मिलते थे, अब यूनिवर्सिटी में जीओआर बन गए और लोग अपने घर संभाल के बैठे हुए, तो उन्होंने कहा मूव करना है। आप मुझे बताएं, आप देख लें स्टिग्लिट्स कितनी यूनिवर्सिटी गया, आप देख लें लूकस कितनी यूनिवर्सिटी गया, बेकर भी, शिकागो में ट्रेडिशन थी कि वहां नहीं रहना, तो वो गया पहले कोलंबिया, फिर वापस आया। वो लूकस गया कार्नेगी मेलन, फिर वापस आया। तो यार ये निजाम होता है, ये तो नहीं कि आप वहां घर संभाल के बैठ जाए, फिर उसके बाद डीन बनने की कोशिश करें, फिर आप रजिस्ट्रार बनने की कोशिश करें। दिस नॉनसेंस जो तावरम्मा ने शुरू किया है has created a perfect market for lemons. I hope you guys know what a market for lemons is. Our universities are a perfect market for lemons. We should think about it. अब इसके साथ रिलेटेड है क्वेश्चन ऑफ एसडीजीज जो आपने कहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पहली चीज तो आई डोंट नो व्हाट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज। इट्स एक तो हमारा जो फील्ड है ना, ये बहुत जार्गन में फंस गया। मुझे समझ नहीं आती सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। इज इट क्लाइमेट वाइज? इज इट growth acceleration that can be sustained? Is it what hundreds of goals? SDGs is 150, 100, 200 goals. For God's sakes, what does it mean? वो किस इकोनॉमिक थ्योरी से जुड़ता है? आप मुझे बताएं ना। पहली चीज जो मैंने सीखी थी, कोई इकोनॉमिक थ्योरी तो हो ना पहले। भाई इंडोजिनस ग्रोथ का मॉडल है हमारा, इंडोजिनस ग्रोथ का क्या ताल्लुक है एसडीजी से? या हमारे पास और जो मॉडल्स हैं, आप ले लें माइक्रो इकोनॉमिक मॉडल ले ले, मार्केट मेकिंग मॉडल ले ले, कोई मॉडल ले ले, कहाँ फिट करता है मार्केट पर? तो SDGs is a menu that has been given to us by UNDP that wants to keep alive. ठीक है, उसको साइन कर लेते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर जब जाके साइन किया, किसी ने पढ़ा था? जब MDGs थे तो मुझे याद है, मैं प्लानिंग कमीशन में आया तो मुझे उन्होंने कहा जी MDGs जब शोर मचाया, तो एक दिन UN भी मेरे से नाराज हो गई। तो मैंने कहा जी मिनट्स निकालो, मुझे बताओ MDGs की डिस्कशन कहाँ हुई थी? पता चला कोई डिस्कशन नहीं है, किसी के पास मिनट्स नहीं थे। मैंने कहा यार MDG फिर क्यों हमने साइन किया? बस जी प्राइम मिनिस्टर ने जाना था, मीटिंग हो रही थी तो साइन कर दिया।
तो एक तो ये हमारे पास बात है। दूसरी चीज ये कि आप लोग भी जो है ना क्रिटिकली एग्जामिन किया है, हमारी प्रोफेशन को क्रिटिकली एग्जामिन करना चाहिए था। नंबर दो, ये जो एसडीजीज एमडीजीज हैं, इससे हमें क्या फर्क पड़ेगा भाई? गोल से तो डेवलप नहीं। इसी तरह जब प्लान पे आ जाए, जो भी प्लान हो, सारे प्लान्स में एक ही फ्लॉ है। पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक ही फ्लॉ। टारगेट फिक्स कर दिया था, हदफ हदफ। मुझे समझ नहीं आती हदफ क्या होता है, टारगेट क्या होता है। जो लुकस क्रिटिक बड़ा फेमस था, जो हमें अभी तक नहीं समझ आई, कि आप टारगेट फिक्स ही नहीं कर सकते। आप टारगेट फिक्स करते हैं, गुडार्ट्स लॉ भी है, जैसे आप टारगेट फिक्स करते हैं तो जी आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो चेंज कर जाता है, आपका बिहेवियर चेंज कर एवरी टारगेट। अगर मैंने टेन्योर ट्रैक बनाया तो बिहेवियर चेंज कर गया, अगर मैंने परमानेंट नौकरी दी तो बिहेवियर चेंज कर, अगर मैंने घर चेंज दिया तो बिहेवियर चेंज कर गया। तो अगर आपका बिहेवियर ही चेंज कर गया तो फिर टारगेट का क्या फायदा? ये फंडामेंटली मतलब इन वेरी बैड पैराफ्रेजिंग ऑफ लुकस क्रिटिक पर ये था। गुडहार्ट लॉ भी ऐसी है कि जी यू हैव टू अंडरस्टैंड, सारी बिहेवियरल इकोनॉमिक्स सबसे बैठी हुई है कि मैं आपको टारगेट देता हूं, टारगेट खत्म हो जाता है। दूसरी चीज टारगेट का ये है, देखें जी, अगर मैं और नदीम साहब, मैं और आप हिसाब लगा लें कि हमने कराची जाना है, हमारा टारगेट सेट हो गया कराची, ठीक है। अब कैसे जाएंगे? हमारे पास जहाज है, हेलीकॉप्टर है, गाड़ी है। अच्छा चलिए, अगर तीनों में से एक चीज है, पेट्रोल के पैसे हैं। अच्छा गाड़ी है तो हमें 1.5 दिन लगेगा, 1 दिन लगेगा, कौन चलाएगा? आप चलाएंगे, मैं चलाऊंगा, ड्राइवर चलाएगा। ड्राइवर भी चलाएगा, रास्ते में हमने रेस्ट करना है कि नहीं करना, पैसे हैं कि नहीं है, खाना खाना है कि नहीं, होटल में रहने के, सो मेनी वेरिएबल जो समझ नहीं होते। तो जो टिनबर्गन का पुराना थीसिस था वो बड़ा अच्छा थीसिस था कि जी आपके पास कोई टारगेट है तो इंस्ट्रूमेंट लो। अब हमारे लोग हमें टारगेट बताते, इंस्ट्रूमेंट नहीं बताते। इंस्ट्रूमेंट पता कोई नहीं, टारगेट बस सेट हो गया कि जी हमने 3 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन की करनी यार, फिर 10 ट्रिलियन क्यों नहीं? मैं कहता हूँ 10 ट्रिलियन रख लें। होगा कैसे? उसके साथ बैकवर्ड चले, चले इन्वेस्टमेंट बता दे, चले इनोवेशन बता दे, चले मुझे बताएं मार्केट डेवलपमेंट बता दे, चले कोई चीजें। तो ये सब चीजें अगर नहीं बता रहे तो हाउ डू आई ट्रस्ट दैट? तो आई थिंक ये हमारा प्लानिंग का, मैंने जब किताब लिखी थी उस पर, और जब मैंने ये फ्रेमवर्क ग्रोथ लिखा था, मैंने तो ये लिखा था हक हैग मॉडल चेंज हो गया, नाउ वी शुड मूव अवे। दूसरी जो बहुत बड़ा पीएसटीपी का प्रॉब्लम है, जो अगेन आई डोंट सी देयर शुड बी अ टन ऑफ पेपर्स रिटन ऑन दिस। पीएसटीपी इज एन इनपुट बेस्ड सिस्टम। वो सिर्फ कहती है ये ब्रिज बना दो, ये बना दो। अब फॉर एग्जाम्पल मैं रोता रहता हूँ, पीएसटीपी ने आप बताएं कितने स्टेडियम बना दिए? मेरे ख्याल कोई 100 स्टेडियम मुल्क में बना दिए। गेम कौन सी होती है हमारे पास? कोई नहीं। वो स्टेडियम बने हुए हैं बट उसमें कोई गेम नहीं होती। गेम इंडस्ट्री अलाउ नहीं करते। अगर मैं आज कबड्डी की गेम चलाना चाहूँ या रेसलिंग की, मुझे परमिशन नहीं देंगे। आई कांट बुक अ स्टेडियम। या मैं कहूँ चलो जी मैं स्टेडियम में जाके नाच गाना करा दूंगा, वो नहीं करने देंगे। तो स्टेडियम हमने बना दिया, यूज कोई नहीं होता। एक और लेने, कन्वेंशन सेंटर पड़ा हुआ, यूज कोई नहीं होता। मैंने पीआईडी में कोशिश की थी, फेल कर गए। मैं कहता हूँ एक और चीज, हमें एक एसेट रजिस्टर बनाना चाहिए और एसेट यूटिलाइजेशन की बात करनी चाहिए। वी डोंट यूटिलाइज आवर एसेट्स। तो अगर हम एसेट्स यूटिलाइज नहीं कर रहे तो क्या हो रहा है हमारे साथ? ठीक है ना जी। इफ यू डोंट यूटिलाइज आवर एसेट्स तो बहुत बड़ा मसला है हमारा। वी हैव टू थिंक अबाउट हाउ टू यूटिलाइज आवर एसेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हम करते नहीं है। तो उसके अंदर फिर मसला ये है कि पीएसटीपी को मैंने लिखा था, मैंने कहा था जी पीएसटीपी को खत्म कर। अच्छा दूसरी पीएसटीपी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, पोलिटिसाइज हो चुका है। आपको पता, पॉलिटिक्स आती है बहुत ज्यादा। तो हम पीएसटीपी को बंद कर दें और हम कोशिश करें कि हम जाए उस पर, क्या कहते हैं, रिजल्ट बेस्ड मैनेजमेंट। मीनिंग कि हर इन मिनिस्ट्री अपना बेशक इन्वेस्टमेंट बजट रखे, पर हमें बताए उसने करना क्या। जैसे फॉर एग्जांपल एजुकेशन ले लें। हम एजुकेशन का, भाई तू बता तेरे बच्चे कितने सिर्फ पढ़े नहीं है, नौकरी कितनी मिलती है, बता कितने लोग बाहर गए हैं। उसका इंडिकेटर कोई अच्छा सा निकालें और उनको हम चैलेंज करें कि भाई तुम अपना चेंज करो। ये हमें करना चाहिए जो हम अनफॉर्चुनेटली करते नहीं है। एंड वी आर थिंकिंग कोई मॉडल बना के, सॉरी, एक अनाउंसमेंट कर दो, अनाउंसमेंट पे लोग नाचते हैं, कुछ नहीं होता। बट हमारी प्रोफेशन हो रही है, मसला यह, वी आर द क्रिटिकल लॉबी दैट हैज टू वर्क। जैसे कि फॉर एग्जांपल इन्होंने कितनी पावर लगा ली है, बेवकूफ की तरह पावर लगाते गए। अब कहते हो पावर हमसे यूज नहीं हो रही बिकॉज डिमांड नहीं है इतनी, और वैसे भी सोलर आ गया है, कंपटीशन आ गई है। तो अब हम सोलर बंद करें पावर को, या वो टेक्सटाइल वाले गैस यूज करें, गैस बंद करो और सारा को पावर जबरदस्ती यूज करें। तो ये तो प्लानिंग कोई नहीं है, नहीं कोई तरीका नहीं है। बट जब प्रोफेशन हो रही हो तो उनको क्या फर्क पड़ता ओके ओके सर, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस हैं आपके बारे में, बहुत उन्होंने आपके लिए दुआएं और आपको कंट्रीब्यूट किया है, बट थोड़ा सा टाइम से हम ओवर जा रहे हैं, इसलिए ठीक है? मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर दुर्रे नायाब साहिबा को, अगर वो
थोड़ा सा टाइम में और हमें बता सकें कि डॉक्टर नदीम साहब एज ए बॉस कैसे थे? उफ, तो मार देंगे मुझे, मैंने सर लोग रखे हुए हैं आपके लिए। वो मार देंगी। शी इज वेरी मीन ऑन दैट। हाँ, If she can जी। come, आ otherwise गई मैं। अस्सलाम वालेकुम नदीम सरवर। अब ये दो नदीम बैठे हुए हैं, इसलिए नदीम सरवर साहब और नदीमुल हक साहब दोनों को अस्सलाम वालेकुम, और सब जो यहाँ है। नहीं, मीन मैं बिल्कुल नहीं हूँ। अ, बहुत मैं आपको पहली एक मैं बात कह दूं कि मैंने इन जैसा ऑप्टिमिस्ट और कोई नहीं देखा। ये जब बात कर रहे होते हैं मैडम तो आपकी कौन सॉरी, से। आपकी वीडियो नजर नहीं आ रही, हम आपको देखना चाह रहे हैं प्लीज। नहीं, अभी देखे ना, मैं इस वक्त सड़क अच्छा, पे ओके हूँ और ओके अंधेरा ओके है। ओके अभी ओके। आप सिर्फ मेरी बात ही सुने। अ, इनकी बातें अगर सुनो तो लगता है कि जैसे इनसे ज्यादा पेसिमिस्ट कोई नहीं होगा। अगर ये इतने ही पेसिमिस्ट हैं तो 25-30 साल से तो मैं इनको सुन रही हूँ। अब एक पेसिमिस्ट इंसान इस तरह नहीं लगा रहता जिस तरह ये लगे रहते हैं। मैं अक्सर ये एक बात कहती हूँ कि आई विश जितनी डॉक्टर नदीम में एनर्जी है, पैशन है फॉर नॉलेज, हमें इससे 10% भी हो जाए तो क्या ही बात है। और मतलब बहुत सारी इन्होंने इनको एक अपना पर्सोना बनाने का शौक है कि जैसे ये कोई बहुत ही जल्लाद सिफ्त हैं, और बस यंग लोग भी इनको इनसे नाराज होते रहते हैं, और एक मतलब पता नहीं ये क्यों करते हैं। मे बी ये एंजॉय करते। अच्छा हाँ, एक और चीज कि इनको अपना ना एक कॉन्ट्रेरियन इमेज बनाने का शौक है। आप जो बात करेंगे, जो क्योंकि उनको डिबेट का शौक है, आई थिंक ही थिंक्स कि इससे कॉन्वर्सेशन आगे जाएगी। उनको अगर पता चल जाए ना कि आपके क्या व्यू हैं, आप यकीन रखें कि वो उससे उलट बात से बात शुरू करेंगे। और जिन लोगों को ये बात समझ आ जाती है वो फिर एक ठंडा माहौल रहता है, जिनको नहीं आती है वो पता चलता है जी लड़ाई शुरू हो गई। इसमें इनके जो यंग लोगों को वो मुल्क छोड़ के चले जाओ। मैं ऑनेस्टली कहूंगी कि इनसे सवाल करें कि आप फिर क्यों वापस आए, आपने अपना ग्रीन कार्ड क्यों छोड़ दिया। अगर सबको वो कह रहे हैं कि मुल्क छोड़ के चले जाओ तो भाई आपको तो खुद सबसे पहले फिर वही रहना चाहिए था। कमिंग टू के बॉस कैसे हैं, बॉस मेरे ख्याल में ये है ही नहीं। ये पाइड में ये जब हमारा लास्ट नदीम, मेरे ख्याल अब मैं नदीम सरवर को मुखातिब कर रही हूँ। नदीम साहब आप वहां थे जब हमारी रास्ता की आखिरी वाली वर्कशॉप थी बिफोर आई लेफ्ट पाइड। तो वहां मैंने कहा ये छोटे छोटे बच्चे देखो, ये इस वक्त पाइड का स्टाफ है, और उनसे ये जितनी एक एक बराबरी के तरीके से बात करते थे। आई विश के यहाँ पाकिस्तान में वो एक माहौल हो। देखिए, रिस्पेक्ट होना एक और बात होती है, रिस्पेक्ट हम सबको एक दूसरे की करनी चाहिए। लेकिन एक जो ये होता है कि हाँ जी ये बॉस है, इसके सामने बात ना करो, अगर डिसएग्री कर रहे हो तो बोलो मत, ये चीज मेरे ख्याल में किसी भी जगह को ग्रो करने से रोकेगी। सही बात कोई भी कर सकता है। वो हो सकता है कि दफ्तर का जो सबसे यंगेस्ट मेंबर है या जूनियर मोस्ट मेंबर है वही कर रहा हो। वो स्पेस डॉक्टर नदीम ने हम सबको दी, हम सबको दी बात करने की, अपना आइडिया देने की। आई आई जस्ट होप कि ये कल्चर हमें और भी बहुत जगह नजर आए। और ये इवन जब ये बात कहते हैं कि जी आइडियाज की वैल्यू नहीं है, ये आई एम हैप्पी कि नदीम ने शुरू में ये बात की। इतने सारे आइडियाज जो अब हम देख रहे हैं कि बहुत सारी डिस्कोर्स का हिस्सा बनने लगे हैं, वो चाहे साइट करें या ना करें, हमें पता है कि ये हम 2005 में भी डॉक्टर नदीम पाइड का हिस्सा थे। ये सिटीज इंजन ऑफ ग्रोथ हमने 2005 में लिखी थी, मतलब 20 साल उस किताब को हो रहे हैं। ये सारी बातें अब जो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, ये उस किताब का तब भी हिस्सा थी। तो पेशेंस चाहिए होती है। यहाँ मुझे अच्छा लगा देख के कि 50 तक लोग आए सर्दियों की शाम को। एक क्रिटिकल मैस चाहिए होता है। और इरफान आपको भी मैं बहुत शाबाशी दूंगी कि ये आपने मुझे उस दिन बताया, मैं आपके ग्रुप का सच हिस्सा नहीं हूँ, डाल दीजिएगा इसमें अब, कि ये आप इस तरह ट्रिब्यूट देते हैं। यार अगर हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो यकीन करें कि दुनिया हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेगी, और वो नहीं करती। और मेरे ख्याल में उनके ना करने की बहुत बड़ी वजह यह है कि हम एक दूसरे को एक्नॉलेज ही नहीं करते। ये डॉक्टर नदीम बहुत बात करते हैं साइटेशन की, हम नहीं करते।
हम एक दूसरे के काम, और इससे हमारी वैल्यू बढ़ेगी। अच्छा, एक और सवाल जो है वो नदीम ने किया कि आपने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया, कोलैबोरेशंस की। आई थिंक ये हमारी इंटरनल इनसिक्योरिटी होती है। हम ओवर टेरिटोरियल हो रहे होते हैं जब हम कहते हैं कि जी हमारे दायरे में कोई और मत आए। आप यकीन करें कि उस दायरे में जितने लोग आते जाते हैं, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, उससे आपकी स्ट्रेंथ कम नहीं होती। ये पिछले 5 सालों में हमने जहां जहां लोगों को शामिल किया, आई फेल्ट के उससे हम स्ट्रांग हुए। हमारी कमजोरी वो कहीं से नहीं बनी। ये जो आइडिया होता है कि अच्छा जी मैं इसको अगर इस आइडिया में शामिल कर लूंगा तो ये मैं अपनी एक इम्पोर्टेंस कम कर रहा हूं, ऐसा नहीं होता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये आपके इस ग्रुप में इंक्लूडिंग योरसेल्फ बहुत यंग लोग हैं। इस इनसिक्योरिटी में कभी ना जाइएगा कि और कोई मेरे दायरे में मत आए। अपने दायरे में लोगों को आने दें, आइडियाज लेके आगे चलें, डिबेट करें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे को साइट करें, एक्नॉलेज करें। और जिस जिस ड्रीम की डॉक्टर नदीम बात करते हैं, आई एम होपफुल के वन डे वी विल गेट देयर। आई जस्ट होप के उस वन डे में बहुत ज्यादा टाइम ना हो। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर दुरे नायाब, और स्पेशली थैंक यू कि आपने यंग लोगों में मुझे भी गिन लिया। सो नाउ डॉक्टर अदरीस ख्वाजा साहब से रिक्वेस्ट होगी कि वो थोड़ा सा ये भी बता दें कि एज ए बॉस डॉक्टर नदीम कैसे थे, बट उनमें अगर आपके ख्याल में एक चीज चेंज करने की जरूरत है टू बी बेटर बॉस, तो वो क्या हो सकती है सर? अच्छा। अस्सलाम वालेकुम जी, डॉक्टर नदीम, डॉक्टर इरफान और डॉक्टर नदीम नदीम सरवर साहब और बाकी सब लोग। तो मैं थोड़ी सी बात करूंगा। कुछ बातें तो डॉक्टर नदीम के बारे में काफ़ी सारी मालूम हैं। तो मैं कहूँगा कि डॉक्टर नदीम का जो ब्रांड है, जैसे डॉक्टर नदीम ने 3-4 लोगों का गिलवाया, लूकस का और बाकी लोगों का। तो डॉक्टर नदीम का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो है आइडियाज़ जनरेशन। ही इज़ द मैन ऑफ आइडियाज़। हमेशा नई नई बात करते हैं, और पाइड में भी जितनी रिसर्च हुई बहुत नए टॉपिक्स पे हुई जिन पे पहले जो है नहीं हो रही थी। और दूसरी बात यह है कि ज़्यादा पाइड में जो रिसर्च हो रही थी वो यूनिवर्सिटीज़ की तरह ही हो रही थी, जर्नल्स वाली। डॉक्टर नदीम जो है वो उसको जो है पॉलिसी ओरिएंटेड रिसर्च की तरफ जो है लेके आए। ये एक इनकी जो है मेन जो है करेक्टरिस्टिक है। और दूसरा, जैसे डॉक्टर नायाब ने भी कहा कि बड़ी हाई लेवल की एनर्जी है, आम मतलब है कि अबव एवरेज नहीं, एक्सीलेंट लेवल की जो है एनर्जी है। इतनी सब लोगों की हो नहीं सकती। कि आप देखेंगे सुबह से जो है रात तक जो है वो कभी ट्विटर पे हैं तो कभी किसी चीज़ पे हैं, और उनके कोई नंबर ऑफ वेबिनार्स गिन लें तो कोई 500 से ज़्यादा शायद पाइड में होंगे। तो इतना जो है कोई शख्स जो है नहीं कर सकता। एक चीज़ जिसका मैं ख़ास तौर पे जिक्र करना चाहूँगा वो है स्टेब्लिशिंग नेटवर्क्स। ये डॉक्टर नदीम का एक ख्वाब था कि नेटवर्क्स जो है बनाने। मैंने ज्वाइन किया था डॉक्टर नदीम के दौर में ही, जो पहला टेन्योर था 2006 का। और फिर जो है उसके बाद जो है मुसलसल जो है राब्ता रहा है। और जो आपने कहा कि एज ए बॉस, तो एक मैं आपको करेक्टरिस्टिक बता दूं कि डॉक्टर नदीम का लोगों, बाकी लोग शायद अभी तक नहीं समझे होंगे इतना। ये हायरिंग के केस में ये इंटरव्यू वगैरह पे इतना बिलीव नहीं करते। और प्रॉब्ली वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 5-10 मिनट के इंटरव्यू पे किसी को जज करना जो है आसान काम नहीं है। तो वो रिस्क लेने वाले हैं। अगर थोड़ी बहुत पोटेंशियल नज़र आती है तो उसको हायर कर लेते हैं, और इनका ये है कि अगर नहीं काम किया तो फायर कर देंगे। और दूसरा ये है कि इनका ख्याल ये है कि एक अगर पीएचडी वगैरह है या एमफिल वगैरह है, तो जो एक पीएचडी स्कॉलर है या जिसने पीएचडी कर लिया है, उसको उससे उसके सुपरवाइजर से बेहतर कोई नहीं जानता इन टर्म्स ऑफ एबिलिटी वगैरह। तो हमें जब हायर किया था तो डॉक्टर नदीम ने ये कहा था कि जिसका सुपरवाइजर कह देगा मैं उसको रख लूँ। और हमारा कोई इंटरव्यू वगैरह टेक्निकल कोई नहीं हुआ था। मेरे सुपरवाइजर थे डॉक्टर मुस्लिउद्दीन, उन्होंने रिकमेंड किया और मैं डॉक्टर नदीम ने हायर कर लिया कि सुपरवाइजर कह रहे हैं तो फिर ये यकीनन जो है ठीक होगा। अब मैं नेटवर्क्स पे आता हूँ कि नेटवर्क्स के बारे में जब डॉक्टर नदीम ने ये 2010 या 12 में जो टेन्योर था प्लानिंग कमीशन का, तो जब फ्रेमवर्क फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ जो पब्लिश की थी,
तो लोग उनसे पूछते थे कि जी इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, और इनका जवाब यह होता था कि पहले इसको एकेडेमिया ऑन तो करे। मुझे उस वक्त बात इतनी क्लियर हुई नहीं कि एकेडेमिया इम्प्लीमेंटेशन से एकेडेमिया की ओनरशिप का क्या ताल्लुक है, क्योंकि इम्प्लीमेंट तो या तो गवर्नमेंट ने करना है या प्राइवेट सेक्टर ने करना है। लेकिन बाद में जब लुकिंग बैक आई और लुकिंग बैक में नेटवर्क्स का जिक्र पड़ा, तो फिर बात समझ आई कि पहले तो उन्होंने तो सिर्फ आइडिया दिया है, उस आइडिया पे नेटवर्क्स जो है डिबेट करेंगे, और उस डिबेट से जो है एक ओनरशिप डेवलप होगी। तो फिर वो ओनरशिप पॉलिसी सर्कल्स तक भी पहुंचेगी और आम पब्लिक तक भी पहुंचेगी, और एक प्रेशर डेवलप होगा कि इसको जो है इम्प्लीमेंट किया जाए। तो इस लिहाज से नेटवर्क्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि पहले नेटवर्क में डिबेट होती है आइडियाज की, और फिर जो है उसके बाद जो है इम्प्लीमेंट होते हैं। तो दो नेटवर्क्स का मैं जिक्र करूंगा कि जो डॉक्टर नदीम के दौर में जो है इस्टेब्लिश हुए हैं। एक तो रास्ता का जिक्र आया है, और रास्ता से पहले भी कंपेटिटिव ग्रांट का, और दूसरा जो जो ये सोशल मीडिया का व्हाट्सएप का जो ग्रुप है वो पाकिस्तान फर्स्ट वाला। इसमें बड़े काबिल लोग हैं और बड़े अच्छी अच्छी डिबेट्स होती हैं बाज़ वक्त बड़े मखसूस टॉपिक्स पे, कि जिससे जो है आइडियाज़ के जो है फर्म अप होते हैं। तो ये जो है बड़ा सक्सेसफुली उन्होंने जो है ये एक अच्छा ग्रुप जो है एस्टेब्लिश किया। जहाँ तक रास्ता का है, रास्ता का भी अगर आप देखें तो इनकी किताब में भी जिक्र है उस टाइप के नेटवर्क का। और उससे पहले जो है इन्होंने जब 2010 में जब प्लानिंग कमीशन में थे, तो ये जो कैरी लूगर के अंडर जो ग्रांट आई थी, और उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, डॉक्टर नदीम और उसको मालूम है कि वो पाकिस्तान स्ट्रेटेजी सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू कंपेटिटिव ग्रांट शुरू हुई थी। और जो है वो- उसके अंडर मेरे ख्याल में उसके 2 राउंड हुए थे, और वो तकरीबन जो है रास्ता के फ्रेमवर्क पे ही जो है चल रहा था। और अब आप देख लें कि वो रास्ता है तो वो जो है पॉलिसी ओरिएंटेड रिसर्च कर रहा है। तो और उसका आइडिया जो है बेसिकली डॉक्टर नदीम ने ही दिया था। तो जो है और फिर उसके इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारा जो है इन लोगों ने जो है काम किया। तो ये एक आइडिया जनरेशन और नेटवर्क्स जो है इनकी जो है एक सक्सेस स्टोरी है स्टैब्लिश करना। थर्ड जो है मैं ये कहूँगा कि इनका ये भी है कि जो बात कहते हैं तो वो चाहे लोग मान रहे हों या ना मान रहे हों, चाहे सिटीज हो जाए या दूसरी हो जाए, उस पर मुसलसल बात करते रहते हैं। और कभी ना कभी उनका यही ख्याल है कि ये बात होती रहेगी, तो कभी ना कहीं जो है कहीं इसकी आवाज़ सुन ली जाएगी। और इसकी 2 मिसालें जो है मैं आपको दे सकता हूँ कि ये जो स्ट्रीट वेंडिंग की बात करते हैं, तो ये कोई आज की बात नहीं कर रही, ये 2006 में भी है। आप एक पाइड का पॉलिसी व्यू पॉइंट देख लें, तो उसमें भी डोमेस्टिक कॉमर्स का जो पॉलिसी व्यू पॉइंट है उसमें देख लें, तो उसमें भी स्ट्रीट वेंडिंग का जो है जिक्र है। और अल्टीमेटली जो है जब ये कोई 2020-21 वगैरह में ये इम्प्लीमेंट हो भी गया एहसास प्रोग्राम के थ्रू, और वो G11 में जो है जो ठेले वगैरह को जो है परमिशन मिल भी गई थी। और सेकंड वाला जो है आप कह लें कि वो जो पेड पार्किंग का इम्प्लीमेंट हुआ है, तो ये भी जो है ये बड़े अरसे से जो है इसकी बातें कर रहे थे। तो इनसे हमें एक ये भी सबक मिलता है कि जो अपनी बात है वो करते रहें और जोर से करते रहें, तो अल्टीमेटली जो है उसको जो है पजीराई जो है मिल जाती है। आखिर में मैं ये कहूँगा कि ये इनके साथ जो लोग काम करते हैं ये उनको जो है बहुत इनकरेज भी करते हैं। और जो है मुझे मुख्तलिफ जगह जो है जब ये पाइड में थे नहीं भी थे, तो मुख्तलिफ जगह मुझे जो है रिकमेंड जो है करते भी रहे हैं। और मैं कहूँगा कि जब मैंने पहला ओपेड लिखा था अखबार में कोई 2013 वगैरह में, तो सबसे पहला फोन मुझे डॉक्टर नदीम का आया था। तो ये देख लें उस वक्त जो है ये पाइड में भी नहीं थे, प्लानिंग कमीशन में भी नहीं थे, लेकिन फिर भी इन्होंने जो है ये जरूरी समझा कि जो है फोन करके जो है कॉन्ग्रेचुलेट करें। तो ये इनके जो है बड़ी बातें। बाकी जो है आपने कहा कि एज ए बॉस जो है, देखिए पाइड जो है इनके दौर में जो है इनसे मतलब जब भी आए हैं, तो पाइड एक प्योर पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन की तरह जो है काम कर रहा था। और पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर आपको मालूम ही है कि जॉब सिक्योरिटी है, काम करें ना करें तनख्वाह मिलती रहती है। तो अगर पब्लिक सेक्टर इदारे से आपने कुछ काम लेना है और कोई डिफरेंट तरीके से काम लेना है,
तो कोई थोड़ी उछाड़ पछाड़ जो है करनी पड़ती, और उस उछाड़ पछाड़ में हो सकता है कि बहुत से लोग नाराज भी होते हैं, और कहीं अनफॉर्चुनेटली कोई गेहूं के साथ हो सकता है घुन भी कहीं एक्सेप्शनल केस में पिस गया हो। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो वो उछाड़ पछाड़ जो है, अगर पब्लिक सेक्टर इदारे से आपने काम लेना है तो इंतहाई ज़रूरी है। उसके अलावा जो है काम हो नहीं सकता। अगर वो उछाड़ पछाड़ ना करते तो आज पाइट का नाम जहां तक पहुंच चुका है फिर ना पहुंच सकता। थैंक यू जी। थैंक यू सो मच डॉक्टर इदरीस साहब। और अब मैं दावत दूंगा हम सबके बड़े चहीते और बहुत अच्छे और बड़े ही सेकंड वेरी एनर्जेटिक पर्सन, इरफान साहब, पाकिस्तान इकोनॉमिक फोरम के फाउंडर और रूह रवां और उसकी जान। इरफान साहब, ओवर टू यू। थैंक यू डॉक्टर नदीम सरवर साहब, और थैंक यू डॉक्टर नदीम उल हक साहब, और थैंक यू डॉक्टर दुर्र नैयाब साहबा, डॉक्टर अदरीस ख्वाजा साहब। डॉक्टर नदीम साहब से अक्सर औकात बात होती रहती थी। जब से पाकिस्तान इकोनॉमिक फोरम बनाया तो लेट नाइट इनसे हमेशा जब बात हुई है तो बिल्कुल जिस तरह एक एक दोस्त नहीं होता, एक बड़ा जो एक करीबी दोस्त होता है। अक्सर मैं ड्राइव पे होता था क्योंकि हमारा काम बेसिकली फील्ड वाला होता था, तो मुझे कॉल करनी, कह रहे यार तेरे को कम शम कोई नहीं है, तू की साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ कोई पढ़दा पुढ़दा तो है कोई नहीं, सारा से इकट्ठा कर लिया, किसी को इकनॉमिक साथी नहीं है, और यहाँ पे बोलने के लिए कोई रेडी नहीं है, और ये क्या है यार, आपने बनाया क्यों है, तेरे को कम शम कोई नहीं है। और तो मतलब एक खुशी भी होती थी कि एक बंदा, आई एम बेसिकली फ्रॉम लिया, तो एक बंदा इस्लामाबाद बैठा है और मेरी कभी सर से लाइफ में मुलाकात भी नहीं हुई, तो और इतनी एक कनेक्शन और इतनी एक अटैचमेंट कि इस बंदे को एक डर था काम करने के लिए पाकिस्तान के लिए। ट्यूटर स्पेस करने रात को लेट नाइट 10 बजे के बाद हो रहे हैं 11 बजे, और बार बार ना एक बंदा कॉल कर रहा था कि यार आओ यार बोलो यार, कुछ ना कुछ तो बोलो यार, सुनो मैं सुनता हूँ आपकी ना। मतलब किसी एक स्टूडेंट ने भी अगर रेज हैंड किया है तो सर ने उसको पूरा मौका दिया है, जी आप बताएं, मैं आपको सुनूंगा, मैं आपके आइडिया को सुनूंगा। तो एक मतलब एक इतनी ज्यादा खुशी हुई कि एक बंदा मुल्क के लिए कुछ करना चाह रहा है। वरना इस एज में हमारे यहाँ तो सब लोग बस वो वेट में होते हैं कि बस वो दिन पूरे हो और कोई हज कर रहे हैं, या कुछ छोटे बच्चों को बस एक छोटा सा गार्डन बना के आराम से कोई न्यूज़पेपर आएगा या आराम से घर बैठे रहेंगे। अब वो जिस्म भी वर्किंग नहीं कर रहा। लेकिन इस बंदे को मैंने ये नहीं कभी देखा कि ये बंदा कभी लेजी हुआ है, सुबह किसी मीटिंग में बैठा हुआ है, दोपहर को व्हाट्सएप के ऊपर भी हमारे साथ चैट हो रही है, रात को फिर ट्विटर स्पेस, और साथ साथ खाना भी चल रहा है, साथ साथ डिबेट भी हो रही है। ये कल्चर, वो जो बाबू कल्चर, अक्सर बात होती है कि ये जो बाबू कल्चर हमारे यहाँ जो यूनिवर्सिटीज में हो चुका है, इस बंदे ने आके बिल्कुल ही खत्म कर दिया। अक्सर तो लोग इसको सुनते नहीं थे कि यार इसे तो हमारा भी डेकोरम खराब कर दिया है, यार ये वीसी है तो वीसी बन के रहे। हमारी जो एक टून है, हमारा जो एक कल्चर है, वो इस बंदे की वजह से हमारा खराब होता आ रहा है। लेकिन ही इज अ राइट पर्सन, बिलीव मी, ही इज अ राइट पर्सन। ये बंदा कुछ करना चाहता था कि मैं कुछ करूं मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए, और इज्जत करूं। जैसे भी डॉक्टर दुर्र नयाज साहब कह रही थी कि हमने इज्जत करना ही छोड़ दी है। ये जो ट्रिब्यूट हमने स्टार्ट किया, ये बेसिकली जो बच्चा 2000 के बाद जो पैदा हो रहा है और वो अब बीएस में आ रहा है, उसको भी तो पता हो ना कि डॉक्टर दुर्र नयाब कोई है, उसको भी तो पता हो ना कि डॉक्टर अदरीस ख्वाजा भी कोई है, डॉक्टर नदीमुल हक भी कोई है। हम इसलिए इसको ट्रिब्यूट देना चाह रहे हैं और इनकी सर्विसेज को, कि उन्होंने काम किया है। डॉक्टर नदीम है और भी काफी लोग हैं, आए और वो चले गए, पता भी नहीं है। अभी भी आप गूगल पे करके देखें तो आपको पाकिस्तान के लोकल इकोनॉमिस्ट का पता ही नहीं है, वो बेचारे आके अभी कब्रों में भी चले जा चुके हैं। तो इस रस्म को जो है ना वो, अच्छा ये आइडिया भी मैं, ये लाइव हमारा सेशन चल रहा है, ये वेबिनार करने का जो एक ट्रेंड, ये आइडिया, ये सारा का सारा मैंने कॉपी किया है डॉक्टर नदीम साहब से, ठीक है।
ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये यहाँ से मैंने कॉपी की। ट्रिब्यूट करने वाला जो सेशन था ये भी मैंने डॉक्टर नदीम साहब से लिया। इन्होंने जब ट्रिब्यूट दिया था इनको डॉक्टर परवेज ताहिर साहब वो को, परवेज ताहिर साहब को डॉक्टर दिया था, परवेज ताहिर डॉक्टर साहब परवेज जब ताहिर। इनकी वो डेथ हुई थी उनकी सर्विसेज पे, इसके बाद एक बीजीयू के प्रोफेसर साहब थे उनकी डेथ हुई थी, तो उसके बाद पार्ट ने एक सेशन किया था। तो फिर मेरे माइंड में आया कि ये चीजें होनी चाहिए। हम वेटेज देते नहीं है, हम अपने लोगों को देखते नहीं है, उनकी इज्जत नहीं करते। जब हम वो इस सीट के चक्कर में है कि एक बंदा आया, बस ठीक है यार इससे जान छूट गई ये चला गया, अब कोई नया आएगा उसको देखेंगे। हमें इज्जत करनी चाहिए। हम अपने दोस्तों की, सीनियर्स की इज्जत नहीं करेंगे, मुल्क की इज्जत नहीं करेंगे, फिर हमने क्या काम करना है। सर सलूट पेश करता हूं मैं पाकिस्तान इकनॉमिक फोरम की तरफ से आपकी सर्विसेज पे। आपने जितना काम किया है और इतनी एनर्जी के साथ काम किया है, अल्लाह आपको सलामत रखे। और इसी तरह काम करना है। सिया बना लिया, सिया थैंक यू। भी इसी तरह, सिया जो बनाया इसी तरह आपने काम थैंक यू करना है। इरफान साहब, यही कोशिश करें इंशाल्लाह। प्लीज सिया सब ज्वाइन करें। सिया पाइट की एक रिप्लेसमेंट है, हम कोशिश कर रहे हैं कि बस चलते जाए। आपने इरफान साहब, आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू। मेरा कोई होप नहीं था पाकिस्तान इकोनॉमिक फोरम पर, अब मैं कह रहा हूँ कसम खुदा की, आई एडमायर यू। You're keeping going, and that's the best thing. I think you are the future of the economics profession, because ये जो है ना ये spontaneous है, ये आपने किया। कोई सरकारी ये नहीं कि रास्ता के पैसे मिले हो, ये वो, this is what is needed, and inshallah you are the future of this profession। अगर आप लोग आपस में डिबेट करते रहेंगे। देखिए हमने नकवी साहब का भी फेयरवेल किया था। नकवी साहब हालांकि मेरे दुश्मन थे, मेरे खिलाफ थे, बट मैंने नकवी साहब जब पाइट में आए मैंने फौरन उनको बुलाया, उनकी इज्जत की, बल्कि बड़े हैरान हुए। और फिर उन्होंने मुझे बड़ा अच्छा खत भी लिखा। बट जब वो फौत हुए तो मैंने कहा भी हमने उनका बहुत अच्छा फेयरवेल करना है। एक्स पाइट चेयरमैन है। पाइट में सारे कमाल साहब वगैरह के नाम, हमने कमरों के नाम रखे उनके, बिकॉज मैंने कहा जी अपने लोगों को मत भूलें। मैं आपको एक और बात बताऊं, मैंने प्लानिंग कमीशन के ऑडिटोरियम का पूरा प्लान बना लिया था कि डॉक्टर महबूब अल्लाह, मैं डॉक्टर महबूब अल्लाह को कभी नहीं मिला, मेरी बदकिस्मती। आई एडमायर हिम, आई थिंक इज अ वेरी गुड थिंकर, आई विश आई मेट हिम, बट नहीं, कोई बात नहीं। मैंने उनका ऑडिटोरियम जो पी ब्लॉक का ऑडिटोरियम है, जिसको ऑडिटोरियम कहते हैं, मैंने उसका नाम महबूब अल्लाह का ऑडिटोरियम रखने का तहिया कर लिया। मैंने यूएनडीपी से भी बात कर ली, यूएनडीपी से लोग आ भी गए। मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई कि एक दो दिन पहले मैं सलमान फारूकी साहब को मिला, प्राइम प्रेसिडेंट के वो थे प्राइवेट सेक्रेटरी। तो मैंने उन्हें कह दिया, मैंने अपनी तरफ से बड़ी तीर मारा, मैंने कहा जी मैं ये कर रहा हूँ, तो आप प्लीज प्रेसिडेंट साहब को कहें वो आके खुद ब्लेस कर दे ओकेजन को। मुझे मैसेज आ गया, नहीं नहीं आप ये छोड़ देना करें। तो मैं रुक गया। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि महबूब अल्लाह के नाम पे क्यों ऑडिटोरियम नहीं है। मेरी आप सबसे एक ही गुजारिश है, ये काम करते रहें। और प्लीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मुकालमे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी डिबेट्स, आपकी, एंड यू हैव टू गार्ड द कंट्रीज इकोनॉमिक पॉलिसी। If you come together, you will guard the country's economic policy. What does it mean? That means you have to begin to talk and debate economic policy. हमने थिंक टैंक मूव्स भी बड़े किए। हमने कोशिश की थिंक टैंक्स को लेके आए, पाइट के साथ मिले। अक्सर थिंक टैंक्स को हम बुलाते थे, वो अपने जूनियर बंदे भेजते थे। सरकार जो हेड्स थे वो अपने आप को बहुत बड़ा समझते थे, वो नहीं आते थे। बड़ी ट्रेजेडी, बड़े अफसोस की बात है। हमने कोशिश की जनाब, ये कमीशन बनाई, ना सिर्फ इसकी वो उसकी कमीशन बनाई टैक्स की, हमने कमीशन ग्रोथ की बनाई, एनर्जी की बनाई। हमने कहा सरकार नहीं बनाती हम बना लेते हैं। लोगों को शामिल किया, उनसे बात की। कई इकोनॉमिस्ट के ईगोज भी आ जाते हैं बीच में। आई सबमिट टू यू कि मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ जिस दिन मैंने देखा कि गैरी बेकर, रॉबर्ट लूकस, फ्रीडमैन, इनके ईगोज नहीं है, हमारे ईगोज बहुत बड़े। हम सोचते हैं डॉक्टर, मैं तो डॉक्टर अपने आप को कहता ही इस पाकिस्तान में, What the hell am I a doctor for? अगर ये यहाँ जाली प्रोफेसर भी हैं, यहाँ क्या तमाशे बने हुए हैं। पर आइडियाज विल ऑलवेज लिव। एक चीज याद रखें, मौलवी शोर डालता है, इस्लामी निजाम आ रहा है और आता रहेगा। हम अगर शोर ही नहीं डाल रहे, हम बता ही नहीं रहे और हमें पता ही नहीं हम क्या चाहते हैं, कम से कम बताएं आप क्या चाहते हैं। डू यू वांट इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू रिसर्च? डू यू वांट पॉलिसी थ्रू रिसर्च? डू यू वांट आइडियाज? फॉर एग्जांपल टैरिफ रिफॉर्म होना चाहिए कि नहीं, टैक्स रिफॉर्म होना चाहिए कि नहीं? व्हाट आर योर आइडियाज? डू यू वांट एग्रीकल्चरल मार्केट्स नॉट? फॉर एग्जांपल जो हमारा थीसिस है, जो हमने स्टार्च में भी लिखा है, फुटप्रिंट पे भी लिखा है, इस मुल्क में मार्केट्स है ही नहीं, हर जगह हुकूमत बैठी हुई है। फॉर एग्जांपल सोवियत यूनियन मर गया, बट प्राइसेस आज तक पाकिस्तान में फिक्स हो रही हैं बाय द डीसी रेट्स है। ये सब बातें करने वाली हैं। ये सब मेरे दोस्तों
आपके पास आपका एजेंडा है और ये आपका फ्यूचर है. इफ यू वांट अ करियर टू मैच द बैंकर्स and to matter in this country, then you have to start mattering and you have to take care of the profession. और ये किसी की इज्जत करना, नकवी साहब की इज्जत करना, वो कमाल साहब की इज्जत करना या किसी की इज्जत करना हमारी हद तक नहीं होती. हमें सबकी इज्जत करनी चाहिए. हम बनते ही तब है जब हम इज्जत करें और लोगों की, और जब हम उनके थीसिस को बढ़ाएं. हक हैग मॉडल जो है, महबूब अल्लाह की किताब जो प्लानिंग वाली है 1965 की, I mean, it's a great book. It's dated now, of course, ideas पुराने होंगे, but it's a great book. Why shouldn't we look at that? उनकी जो thesis थी, poverty curtain वगैरह, I don't agree with many of them, but they were great theses. Basic needs उनका फैल गया, उनका HDI फैल गया, Human Development Index. पाकिस्तान में आज उनका नाम बनता ही नहीं यार. किस किस्म के हम लोग हैं? तो मेरी आपसे सिर्फ एक ख्वाहिश है, एक तो आपके मैं तारीफ करना चाहता हूँ, एंड दूसरा मैं आपको थैंक करना चाहता हूँ. तीसरा, प्लीज डेवलप दिस, प्लीज कीप टॉकिंग, प्लीज कीप doing Twitter spaces. Begin to matter, my friend economists. Thank you. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपके सारे सर्विसेज का. रेगुलेटरी इश्यूज को जैसे आप मेन स्ट्रीम में लेके आए, आप स्लज को मेन स्ट्रीम में लेके आए, इवन आपने वेबिनार कराए स्पोर्ट्स पे, आपने वेबिनार कराए कल्चरल चीज़ों पे, फिल्म्स पे और बहुत सारी चीज़ों पे. और स्पेशली थैंक यू आज टाइम देने का, एंड आई एम वेरी थैंकफुल आप सब लोगों ने जिस तरह टाइम निकाल के पार्टिसिपेट किया. बहुत शुक्रिया. इरफान साहब की इजाज़त से मेरा ख्याल है अब हम इस सेशन का इख्तिताम करते हैं. बट सर आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, इनफैक्ट आप ही हमें ये कहते रहते हैं कि चीज़ें अभी ख़त्म नहीं हुई, मज़ीद इंशाल्लाह आपकी तरफ से हम सिया में और बाकी जगह में और बहुत सारी चीज़ें देखेंगे. Thank you very much जी. All the best. खुदा हाफिज. थैंक यू. थैंक यू. अल्लाह अल्लाह हाफिज. हाफिज. टेक केयर. थैंक यू. अल्लाह हाफिज.